जी अस्सलाम वालेकुम जी। पिजन एंकर जद्दी मलक डायरेक्टर मानामा पिजन कबरी फैसलाबाद आपके साथ लाइव है जी। कबूतर परवरी के हवाले से जब भी जिक्र आता है तो मेरी दो चीज़ों पे हमेशा फोकियत रहती है। एक अच्छे प्लेयरों के साथ मिलना और अच्छे कबूतरों को दिखाना। ये क्या लेके मेरा हॉबी है। कबूतर परवर तो पैदाइशी हैं और कबूतर परवरी को कोशिश भी करते हैं कि समझने की। और कराची में हंगामी टूर का आगाज़ दोस्तों को पता है, अपडेट किया हुआ है कि हो रहा है कल से। आज भी तूफ़ानी दौरे का ये एक रोशन सितारा मेरे साथ है जी। ठीक है, ये तीसरा मियां वज़ीर पार्टी के हवाले से ये कह लें कि ज़्यादा तकरीबन उस पर सिलसिला चल रहा है। और कराची ग्रैंड अलायंस के हवाले से उनके प्यारे प्यारे दोस्त वो भी मेरे साथ हैं। फंक्शन भी उनका था, वो भी हमने गुजार लिया। और आज जिस छत पे मैं मौजूद हूँ, वैसे तो एक हवाले से मैं देखूँ तो फैसलाबाद के हवाले से भी उनका तल्लक है। रुस्म फैसलाबाद, चैम्पियन फैसलाबाद, उस्ताद मियां रशीदपुरी साहब उनके शागिर्द ख़ास हैं जी। बड़ी प्यार, इनको भी उनसे बहुत प्यार है और उनको भी। वैसे तो मेरी जब भी उनके साथ मुलाकात होती है तो फिर इनका जिक्र खैर भी होता है, लेकिन उसमें एक बड़ी ख़ास बात जो है ना पहले नहीं हुई थी। वो ये थी कि मैं जब भी कभी थोड़ी बहुत ही मुनीब भाई से बात करता था ना, तो फिर वो ऐसा लगता था जैसे मुनीब भाई मूडी से आदमी है। लेकिन कल जब बात की तो एक ज़िंदगी का और उनकी शख्सियत का एक और पहलू मेरे सामने आया, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा यार कल जब जाऊंगा तो फिर करूंगा। इसके साथ साथ मैं देख रहा हूं कि मेरे साथ कराची की मुमताज़ शख्सियत, कराची ग्रैंड अलायंस के चेयरमैन टूर्नामेंट कमेटी या उनके दूसरे अहदेदार और मेरे को सीनियर्स बुखारी साहब, फिर एक हमारे यासर भाई भी बैठे हैं। मैं कैमरा भी करता हूँ, मुझे पता है आप देख रहे हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे पता है सारा। तो मैं चाहता हूँ कुछ मेरा चेहरा भी देख लिया जाए। दोस्तों का तो आप देखते हैं, सुबह से शाम देखते हैं, प्यारे लोग हैं सारे। आज जो शौक़ मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, ये अपनी नौयत का बेहतरीन और शानदार शौक़ है। इसमें गुफ्तगू भी करेंगे, ज़्यादा बड़ नहीं, को 5, 7, 10 को दिखाएंगे आपको, लेकिन आपको मज़ा आएगा। कुछ टेक्निकल सवाल हैं टिप वाले, जिनका जिक्र खैर भी आएगा, क्योंकि बहुत बड़े उस्ताद के बहुत अच्छे शागिर्द हैं और कराची के अच्छे प्लेयर्स में इनका शुमार भी होता है। कराची ग्रैंड अलायंस के हवाले से अगर देखा जाए तो उनके अहदेदार भी हैं। इनकी मुकम्मल डिटेल आगे चल के पेश होगी इंशाल्लाह ताला। मेरा ख्याल है कि आप आना चाहिए उधर जी। ले जी, ये वो लोग थे जिनका अभी मैं जिक्र करके हटा हूँ जी। ये मेरे साथ मौजूद है जी। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ इस शख्सियत को लोग ना जानते हों। कबूतर परवरी के हवाले से ये वो शख्सियत है, टूर्नामेंट कमेटी के ये चेयरमैन है जी कराची ग्रैंड अलायंस के हवाले से। और दूसरी यूनियन जितनी भी सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान के हवाले से जितनी भी यूनियन उनके सरपरस्ती में चल रही हैं, उनकी टूर्नामेंट कमेटी के चेयरमैन है माशाल्लाह उस्ताद राशिद ज़ैदी भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मौलवी साहब? खैरियत से आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है। सबसे पहले तो हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, कराची में हमारे बहुत शॉर्ट टाइमिंग के अंदर जो हमारा टूर्नामेंट की तकरीब हमने ऑर्गेनाइज़ की, उसके अंदर आपने शिरकत करी। तो हम अपने यूनियन की तरफ से, बिलखसूस सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब की तरफ से, कराची ग्रैंड अलायंस की सरबराही कमेटी की जानिब से आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे टूर्नामेंट को लाइव चलाया, दुनिया को दिखाया, हमारे शौक़ को, हमारी जो काविशें थी उसको आपने उजागर किया और पूरी दुनिया में उसको लेकर गए। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। और इस वक्त जो हम मौजूद हैं, ये हमारा शहजादा है, हमारा मुनीब राज साहब, चीता प्लेयर, हमारा घर दिल अजीज़ प्यारा दोस्त है, बड़ी मोहब्बत करने वाला शख्स है। आज हम इसकी छत पे मौजूद हैं, ये हमारे लिए और हम सबके लिए फ़ख्र की बात है कि
मुनाक जैदी साहब यहाँ पर तशरीफ लेकर आए, हमारी शुक्रिया। ख्वाहिश पे बड़ा शॉर्ट टाइम निकाला है उन्होंने, सारा दिन हम बुलाते रहे मगर इस वक्त हमारे हाथ आए आप। बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया। राशिद भाई दोस्तों का थोड़ा सा तारीफ करा के फिर ये खुल के हमारे बातें होंगी। यासिर भाई हैं, उस्ताद यासिर हैं, हाँ जी बेहतरीन कबूतर परवर हैं, बहुत अच्छा शौक करते हैं, सीनियर शौकीनों में इनका शुमार होता है। माशाल्लाह। पट्टी वाले कबूतरों में ना सिर्फ यही बल्कि इनके शागिर्द भी बेहतरीन शौक कर रहे हैं कराची के अंदर। माशाल्लाह। अच्छा शौक जिसको मयारी शौक कहते हैं, ये खुद भी अच्छा उड़ाने वाला है और इसके शागिर्द भी बाजियां भी लगाते हैं, शौक भी करते हैं टूर्नामेंट्स के अंदर भी और अपने इलाके टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज भी करते हैं, बेहतरीन ऑर्गेनाइजर भी अपने इलाके का। माशाल्लाह क्या बात यासिर है। इनका नाम है, हाजी साहब के शागिर्द भी रह चुके हैं मेरे ख्याल में। नहीं यासिर भाई अपने शो में आपको वेलकम करते हैं जी। कैसे हैं आप? ठीक है। मैं आपको छेड़ रहा था ना जब ये इससे पहले बैठे हुए थे, तो भाई वो गोली तैयार रखनी है समुद्री वाली, ठीक है ना? जी जी। अच्छा जी एक और शुएब साहब, शुएब खत्री साहब माशाल्लाह जो इनके उस्ताद हैं, उनका तो मेरे ख्याल में कोई अल्फाज मेरे पास नहीं है बाबर कासमी साहब के लिए मैं कोई उनका तारुफ आपको करा सकूं। उनको मैं शेर दिल कहता हूँ जी। बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन शौकीन, ये हमारे कराची के लिए खुशनसीबी है कि बाबर कासमी जैसे खिलाड़ी हमारे कराची के अंदर मौजूद हैं। साफ सुथरा शौक, बेहतरीन परवाजें और एक जंगी खिलाड़ी के तौर पर कराची का वो जो उनका इखलाक है। हाँ, जबरदस्त कबूतरबाजी के अंदर जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। बहुत आला। अच्छा बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा कुछ गेन किया है उसने, बहुत अच्छा है ना? अचानक जो वो खिलाड़ी निकल कर आया ना कराची के अंदर, वैसे इससे पहले जितने नाम थे शौक के हवाले से तो लोग यही कहा करते थे जनाब ये टूर्नामेंट तो हाजी साहब ने जीतना है, आरिफ खान ने जीतना है, मगर ऐसे बड़े खिलाड़ियों के दरमियान डॉक्टर अमजद वही साहब जो कराची के नामी गिरामी शायकीन है, बिल्कुल ऐसे। अचानक जम मार के जो बाबर कासमी साहब आए ना, इससे पहले उनके बेटे के नाम से छत उड़ती थी जुनेद के नाम से जी। मगर शहर में जुनेद ने जो शागिर्दों के अंदर रह के उस्तादों का मुकाबला किया, क्या बात है। फिर ये छत उस्तादों के लेवल की उड़ने लगी तो लोगों ने डिमांड की भाई बाबर भाई के नाम पर जो उस्तादों में आनी चाहिए, और बाबर भाई ने आके जो प्रोग्रेस दिखाई है माशाल्लाह, ये उनके चहीते शागिर्द हैं शुएब भाई। इन्होंने अपने उस्ताद की हमसरी करते हुए हाँ जी उनकी रहनुमाई के अंदर बेहतरीन इस वक्त टूर्नामेंट में इन्होंने पोजीशन हासिल की, अच्छे कबूतर उड़ाए और इनके मामलों में अमजद बुखारी साहब हमारे साथ बैठे हाँ जी, हैं, बिल्कुल। कराची का ये भी बड़ा सीनियर नाम है। ले जी हमारे बुजुर्ग जी, मैं कल जब देखा तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने कल इनको देखा है। मुझे गर्मी लग रही थी तो मैंने जैकेट उतार दी, तो उस वक्त आप बता रहे थे कि यार वो तो कल भी इसको गर्मी लग रही थी। अमजद भाई कैसे हैं जी आप जी? ले जी राशिद भाई ये एजाज़ है जी सीनियर्स लोगों का हमारे साथ होना, ठीक है जी, और उसमें सीखने का भी मौका मिलता है और अच्छे कबूतर परवर भी, ठीक है जी। ये वो लोग हैं मलक साहब कि जिनका सिर्फ मैं नाम सुना करता था ना, अमजद बुखारी भाई हैं, ये शौकीन हैं। हाँ तो जी। यकीन करें हमारे लिए आज़ाद है कि आज इतने बड़े शायकीन के साथ हम बैठे हुए हैं। बड़ी खिदमत है इनकी कराची के अंदर शौक के हवाले से। जी जी जी। बड़े बड़े उस्तादों के साथ इनका बैठना हमारी ख्वाहिश होती थी कि हम ऐसे लोगों के साथ बैठें, इनके साथ मिले। अल्लाह पाक ने हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी। हम बाबर भाई के साथ भी बैठते हैं, माशाअल्लाह। अमजद बुखारी साहब के साथ, शुएब भाई के साथ, और आज मुनीब राहत भी हमारे साथ बैठा हुआ है। तो ये हमारी ख्वाहिशात अल्लाह पाक ने पूरी की कि हमें ऐसे खिलाड़ी और ऐसे शौकीन हमें कराची में मुयसर आए, और मेरे लिए भी एजाज़ की बात है कि हमारे साथ ऐसे दोस्त मौजूद हैं। ले जी अब उस चीते प्लेयर की तरफ जाते हैं जी। बिल्कुल मुनीब जो भाई की जो, तरफ जो जाएं आप। अपनी मिसाल आप है जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। ले जी उस्ताद के साथ उनके शागिर्द भी उस्तादों वाला काम कर रहे हैं जी। उस्ताद मियां असर रशीदपुरी, उनके लाडले शागिर्द जी हमारे रुस्तम है जी, मेरी यूनियन के सरपरस्त आला भी हैं जी। और मेरे लिए ये एजाज़ है कि मैं अपने फैसलाबाद के उस्ताद के शहीद के पास आया हूँ, और आज के बाद मैंने इसको खिताब दे दिया है कि चीता प्लेयर है जी, ठीक है जी, कराची का चीता प्लेयर जी। मुनीब भाई कैसे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुनीब भाई कोशिश होती थी कि यार एक दो बार मैंने आपको फ़ोन भी किया कि यार आप मुनीब से बात करते हैं, फिर मेरे जहन में यह आया कि यार मुनीब को मूडी सा आदमी है, लेकिन कल जब बात हुई ना ऐसा लगा यार जैसे तू बिल्कुल ही जस्ट लाइक जिद्दी है, ठीक है ना, ये तेरी शख्सियत का एक और पहलू था, ठीक है जी। आज के हवाले से हम शौक़ तो करेंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिकली कुछ सवाल भी ऐसे हैं कबूतरों के हवाले से, जैसे लोग कहते हैं पर कैसा है, आंख कैसी होनी चाहिए, फ़लाँ कैसा होना चाहिए, फ़लाँ कैसा होना चाहिए, उसमें से एक दो चुनाव हम भी करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि दोस्त उसको फॉलो करके कुछ सीखने का आपके साथ मौका मिल सके। कल के हवाले से जो तकरीब हुई है, आप तो चले गए थे, मैंने कुछ दोस्तों को टच किया था उधर। मैंने पूछा था कि भाई ये अभी कुछ टूर्नामेंट्स के जो तकसीम नामात हुई है, उसके बाद ये जॉइंट टूर्नामेंट जो आपने लॉन्च किया है,
तो कुछ थोड़ी सी उस पर भी रोशनी डाल लें कि कैसा लगेगा ये आने वाले वक्त में शौक के हवाले से। कराची का जो शौक़ था वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा, पिछले 5 सालों के अंदर कराची का शौक़ काफ़ी आगे आया। ना सिर्फ कबूतरों के हिसाब से, मतलब कबूतरों के घंटे भी ज़्यादा बने जी। तो पहले इतने घंटे नहीं बनते थे। जैसे जैसे शौक़ अपडेट होता जा रहा है, अब आप देख रहे हैं पंजाब में ही बड़े रिकॉर्ड बन रहे हैं, और अब कराची के अंदर भी जो है उनकी देखा देखी जो है शौक़, जाहिर सी बात है कि दिल को दिल से राह होती है तो इंसान जो है दोस्तों से सीखता है और आगे बढ़ता है। तो अब माशाल्लाह कराची के अंदर भी कबूतरों में नए नए रिकॉर्ड देखने में आ रहे हैं और लोग तरक्की करते जा रहे हैं कबूतरबाजी के अंदर। कबूतरबाजी में भी इंसान तरक्की करता है ना आहिस्ता आहिस्ता। तो और अब जो 2021 के अंदर जो अब हमारे पास जो आ रहा है सीज़न, इसके अंदर 2022 आ रहा है, इसके अंदर जो हमारा शौक़ होगा, जिस तरह के हमारे कप्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, मई के महीने में हैं, रमज़ान के महीने में भी हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि इस मरतबा पूरे पाकिस्तान की तवज्जो का मरकज़ होगा कराची। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे बड़ा शहर है, बड़ा शहर है तो यकीनन ऐसे होना भी चाहिए, ऐसे होना भी चाहिए। अच्छा मुनीब भाई, थोड़ा सा शौक भी शुरू करेंगे साथ साथ, ठीक है ना, सवाल और जवाब भी करेंगे। आज मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी टिप मेरे दोस्तों को मिले कबूतरों के हवाले से। पहले तो आपके उस्तादों के ताली वाले कबूतर, ब्लैंक चेक, ठीक है ना, ऐसे तो सब पता है। देखिए हमारे वो सरपरस्त आला हैं, मेरी यूनियन के बड़े हैं वो, मैं उनका मीडिया ऑर्गेनाइजर हूँ, तो मुझे पता तो है क्योंकि पोस्टें बनती रहती हैं सारी। लोगों ने कराची वालों ने तो ऐसे नहीं सुना जैसे उधर होता है, ठीक है ना जी। आज वैसे इनको भी सुनाते हैं कि ये कैसे हो रहा है जी। जी मेरे चीता प्लेयर जी, वो मुझे पहले कोई शौक करवा दे, शुरू करें, फिर सवाल जवाब भी होगा क्योंकि अभी डिस्कशन चलनी है काफ़ी लंबी चौड़ी थोड़ी सी। देखें, ये वो कबूतर है कि जब मुझे कबूतर के बारे में कोई पॉइंट सीखना होता है ना, तो मैं इसी कबूतर को पकड़ता हूँ। ये कबूतर मुझे मेरे उस्ताद ने दिया था, ये 20 नंबर टाली वाला, ये टाली वाला कबूतर है जी। मैंने पहले देखते कह दिया कि ये टाली वाला कबूतर है, बिल्कुल ऐसे। तो मैं इस कबूतर के अंदर देखता हूँ कि पर कैसा होना चाहिए, मैं इसका पर देखता हूँ, जो इसमें है सारा कुछ मैं वही उससे सीख के फिर दूसरे पे अप्लाई करते हो। मैं अप्लाई करता हूँ। ये मेरा मास्टर कबूतर है जी, और ये मेरे उस्ताद का है। और ये जो है मेरे उस्ताद, जैसे उस्ताद मियाँ नज़ीर के कबूतर हैं कि वो आज इस दुनिया में नहीं, अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो लेकिन ये है कि बड़े मैदानों में अगर हार जीत हो रही है तो कहीं ना कहीं उस्ताद मियाँ नज़ीर के जो मेरे दादा उस्ताद हैं उनके कबूतर उड़े, उनका जिक्र आता है। इंशाल्लाह ये वो कबूतर है कि ये भी जो है कराची के मैदानों में इंशाल्लाह इसके बच्चे हार जीत करेंगे, इंशाल्लाह। अच्छा मुनीब भाई, यकीनन ये कबूतर बहुत अच्छे हैं, इसमें शक नहीं है। फैसलाबाद के हवाले से इनका जिक्र आता है। इसमें एक दिखाएं, पर इसके खोल के दिखाएं। ये देखिए दोस्तों, टाली वाले का आप शौक कर रहे हैं जी। उसमें फैसलाबाद मियाँ हसन रशीदपुरी साहब के ये कबूतर ख़ास हैं जी, जिनकी वजह शोहरत भी यही है टाली वाले कबूतर से, मियाँ साहब की वजह से। ये मजबूत भी हैं, परवाजी भी हैं। अच्छा मुनीब भाई, परों की बात तो बहुत लोग करते हैं, इस पे क्या बात करेंगे, सब दोस्तों को पता है क्या हो रहा है, लेकिन ये खुद आप देख रहे हो ना, सारा ऐसे भी सीखने का मौका मिलता ही है ना, कोई अंदाज तो मुनफरद होता है ना सारा जी। अच्छा, हुक्म करें। ये आखिरी पर मैं देख रहा हूँ जी। हाँ, एक पर जड़ा हुआ ये नवा, ठीक है ना, बिल्कुल आखिरी पर मैं देख रहा हूँ। ये बिल्कुल सीधा है जी, थोड़ा सा आगे जाके कम आता है जी। इसमें वैसे तो मियाँ साहब ने काफ़ी दफ़ा रोशनी डाली है जी। ये कबूतरों के जितने भी आप पर देखते हो मियाँ साहब वाले, टाली वाले, ये थ्रू आउट एक ही नज़र आ रहे हैं सारे। जी जी। उसमें आपको आर्टिफिशियल करते हो नए कबूतर करने के लिए या इसकी परवाज़ें मज़ीद बढ़ाने के लिए? इसके अंदर परवाज़ इतनी ज़्यादा है कि ये फैसलाबाद में ये कबूतर जो है रात में 8:30 बजे तक बैठा हुआ है मियाँ साहब की छत पे, ये कबूतर जी। तो अब इसकी परवाज़ इतनी ज़्यादा है कि इसके अंदर जो है ना, हमें थोड़ा सा कबूतर, हाँ, हल्का कबूतर थोड़ा डालना पड़ता है कि अगर हम इसके बराबर का कबूतर बनाएंगे तो नुकसान हो जाएगा कराची के घर में बैठ जाए। जी जी जी। मैं वही मैं कह रहा था ना कि इसमें क्या करते हैं, क्योंकि कराची का मौसम और फैसलाबाद का बहुत फ़र्क है। इसमें जैसे टैडी कबूतर हम लगाते हैं या सियालकोटी कबूतर लगाते हैं, ठीक है, उसमें फिर कंट्रोल करते हैं। जी जी। इसका बच्चा जो है पिछले साल एक शागिर्द की छत थी, वो मेरे नाम थी, 2000 पिछले साल जून में, तो उसके अंदर भी इसका बच्चा जो है वो आखिरी ही बैठता था मेरी छत पे
5 बजे के बाद बैठे, 6 बजे के बाद, इसी कबूतर का बच्चा आखिर बैठता है मेरे घर। ठीक ठीक। अच्छा इसमें मुनीब भाई, मैं इनके साथ जो आप क्रॉस मैच करते हो ना, जी। टैडियों को या गोल्डन का या जिसका भी आप पसंद करते हो, जी जी मियाँ साहब वाले कबूतर या मियाँ साहब के दादा साहब वाले कबूतर, ठीक है ना जी? जी जी। आपने दादा साहब वाले कबूतर, उनका जो तब्दीली की है कराची के मौसम के हवाले से, जी जी। ठीक है ना जी, वो मैं देखूंगा कि उसमें और हमारे कबूतरों में क्या तब्दीली लेके आए आप, क्या चेंज हुई है, जी जी। वो भी आप एक शौक करवाएं उनका जी, ठीक है ना जी? टैडी कबूतरी नहीं जो सबसे अच्छी है। दोस्तों, मुनीब राहत कराची के सुपर प्लेयर, कराची ग्रैंड लाइन के हवाले से बहुत लाजवाब परफॉर्म थे हुए, उसके हवाले से भी बात करते हैं कि इस सीज़न में इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। इधर मेरा भाई राशिद, ज़्यादा मज़ा आएगा, गुफ्तगू करेंगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा जी। अच्छा जी, इसमें आप हमें आज क्या सिखा रहे हैं जी? अरे मैं देखें, असल देखिए, में मेरे उस्ताद अभी जिंदा हैं, तो अगर कोई पॉइंट की बात है तो वो मेरे उस्ताद जब तक हैं तो तब तक वो बताएंगे। अगर कोई छोटी मोटी बात है तो मैं बता देता हूँ। चलो छोटी सी कर ले, छोटी तो वैसे उस्तादों की बात छोटी होती नहीं है, मेरे ठीक है ना जी? उस्ताद असल में हैं तो वो जो है वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। जब तक मेरे उस्ताद हैं तो तब तक बोलना मेरा बनता नहीं है। अगर कोई छोटी मोटी बात है तो मैं बता देता हूँ। चले, मैं परों की बात ही नहीं करूँगा, चलें ठीक है ना जी? मैं परों की बात नहीं करूँगा, मैं आंखों की बात नहीं करूँगा, मैं दूसरी, चलो हम पाँव पे आ जाएंगे, बस नीचे से शुरू कर पंजा। लेते हैं, पंजे पे बात कर लेंगे आज, ठीक पंजे है? के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? पता नहीं, कुछ बात करते हैं ना, अभी दो तीन साथ करेंगे कि पंजे के मतलब आज मनीब भाई हमें क्या बताएंगे। लेकिन अक्सर देखिए, अक्सर सवाल ये होता है कि यार ये आंख कैसी होनी चाहिए, ये पलक इसकी ऐसी होनी चाहिए, ये इसके अपना पल्ले ऐसे होने चाहिए, इसके परों में ये होनी चाहिए, इसकी फजीक ऐसी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर वो होना चाहिए। हम ये बात ही नहीं करेंगे आज, ठीक है ना? छोटी सी मुख्तसर सी बात करेंगे। वो कबूतर भी लेके आ यार, दिखा ये क्रॉस वाला कबूतर लाना बारीक पर। ये क्रॉस के बाद है जी, ये मेरी कबूतरी है, मैंने इससे क्रॉस में लगाई है। टैडियो में क्रॉस टैडी कबूतरी है, मैं इसका बताता हूँ आपको जी। बस ठीक है, ठीक है जी मनीब भाई। ये एक मेरे दोस्त हैं कराची में, काशिफ सियालकोट मिल्क वाले ना, कराची के अंदर है जी, ठीक है रशीद तो वो चौधरी सफ़ी के कबूतर उनके पास बहुत आला क्वालिटी के हैं जी। तो ये उन कबूतरों में से है 88 नंबर टैडी, ये लगी हुई है कबूतरी उससे। ठीक। और इस वक्त सबसे मतलब जो ज़्यादा उड़ रहे हैं मेरे यही कबूतर हैं, ये जो मैंने यानी कि आपके जो परवाजी इस वक्त जो टाली वालों में शामिल करने के बाद, ये चौधरी सफ़ी के 88 नंबर हैं और ये मैंने काशिफ भाई सियालकोट मिल्क वाले, ये उनके कबूतर हैं। ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कबूतर हैं इनके, तो इनमें से जो है ये मैंने ये लगाई है, इससे बहुत ज़्यादा अच्छे उड़ रहे हैं कबूतर, मज़ा कराया है मुझे बग़ैर मेहनत के। ठीक ठीक। अच्छा, आप पंजे की बात कर रहे थे, पंजे के हाँ, बारे में हाँ मैं मुनीब भाई, आपको बताता हूँ। हाँ मुनीब भाई, देखें दोस्तों को अगर कुछ डिलीवर करेंगे ना तो फ़ायदा होगा। जो लोग अपने साथ लेकर चलेंगे, आज उनका जिक्र नहीं हो रहा, नहीं होता, जो लोग दे के जा रहे हैं ना उनका जिक्र आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मियाँ साहब हैं, उनको मियाँ साहब के कबूतर आए हैं मियाँ साहब को, तो उनका जिक्र हो रहा है, बिल्कुल ठीक है? बहुत से लोगों के पास गए हैं, उन्होंने कुछ इल्म भी दिया है, उसी पे वो हमारे उस्ताद मोहतरम बात करते हैं मियाँ साहब, ठीक है ना जी? ऐसे आपको भी कुछ ना कुछ तो आता है ना, कुछ ना कुछ, तो आप थोड़ा सा आप जैसे पंजे पे बात कर रहे थे ना जी, ठीक है। पंजे के बारे में जो है लोग कहते हैं जामनी हो, ऐसे हो, डार्क कलर हो, ये हो। पंजे के बारे में मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। जी जी बारीक होना चाहिए पंजा, जी, ठीक है। और पंजा कुशादा होना चाहिए। ये बात, पंजा बारीक होना चाहिए और कुशादा होना चाहिए। कितना ही जामनी हो और वो मोटे मोटे पैरों का है, जिसके पैर उंगलियां मोटी हैं और बीच की जो उसकी गद्दी होती है ये मोटी है, वो कबूतर इतना अच्छा क्वालिटी वाला नहीं है। नहीं, जैसे कि एग्जाम्पल देखें, ये देखें, हाँ मैं देखूंगा तो बात बारीकियां करूंगा, देखें। मैं देखूंगा तो बात करूंगा। ये देखें, बारीक उंगलियां होनी चाहिए, भले जामनी हो ना हो, खुश्क होनी चाहिए। देखें, यानी कि कलर का इसके साथ कोई तल्लक नहीं है। ये नहीं, मैंने मतलब मैं यहाँ पे कराची में पट्टी वाले कबूतर देखे, मैंने जामनी पैरों के कबूतर भी गिरते हुए देखे, जी ऐसे ही है, ठीक है ना? लेकिन जो बात बारीक पैर का कबूतर होगा ना, उसकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी, उसके जिस्म के गुट भी अच्छे होंगे, उसका दुमगदा भी बहुत अच्छा होगा, उसकी गर्दन भी जो है वो बहुत अच्छी होगी। ये बारीक पैर जो है उसके जिस्म की बहुत सारी चीज़ों की अक्कासी करते हैं। अच्छा, ये मुनीब भाई, बरीक का तो समझ आ रही है, क्या बरीक कह रहे हो, ये जैसे बरीक है ये जी,
कुशादा कैसे हुआ ये? कुशादा का मतलब ये है कि उसकी उंगलियां ऐसे लंबी हों। एक होते हैं इतने इतने सी उंगलियां होती हैं, छोटी छोटी सी उंगलियां, नहीं उसकी लंबी उसकी उंगलियां ऐसे, जब वो पैर खोले तो उसकी उंगलियों के बीच का गैप पता चले कि ये ऐसे पूरे पंजे का कबूतर है, पूरा इसका पैर खुले। एक होती है ठीक। इतनी छोटी छोटी उंगलियां और ऐसे बंद हुई हुई बत्तख की तरह, वो बेकार है। कबूतर का पैर जो है जब वो रखा हो, पूरी उसकी ऐसे बड़ी उंगलियां हों लेकिन पतली और लंबी हों। मोटी उंगलियां जामनी पैर हों लेकिन मोटी उंगलियों में हो, मजेदारी नहीं है। यानी कि असल मामला जितना भी है खोल के बात करते हैं ना कि बारीक में है, बारीक, ठीक है। कुशादा भी हो, जी, बारीक बारीक भी हो, ठीक है ना और जी। खुश्क उसमें रंग खुश्क तो फिर उसमें शामिल हो जाएगा, जरूरी है। होना जरूरी है। यानी कि सिर्फ अकेला खुश्क और जामनी नहीं हो, बारीक और बारीक भी हो और खुला भी हो। जी, ये नई बात है जी। क्योंकि पट्टी वाले कबूतरों में मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने पट्टी वाले कबूतरों में जामनी पैरों के लेकिन मोटे पैरों के कबूतर भी गिरते हुए देखे। हम समझते थे जामनी पैर का बहुत मजबूत होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। कॉन्सेप्ट तो यही है ना, नहीं नहीं, हम लोग ये बात करते हैं। जामनी के साथ बारीक होना, खुश्क होना, कुशादा होना बहुत कुशादा होना बहुत जरूरी है। कुशादा बारीक तो पहले है ना, जी, ठीक है ना। बिल्कुल है। कलर तो फिर अच्छा ही होगा, कलर उसके कलर तो बाद, अच्छा ही होगा ना कलर। ये बहुत अच्छी बात की आपने। ये बस एक टिप है। वैसे माशाल्लाह हर आदमी कबूतर पालता है और लोगों को अब बहुत नॉलेज हो गई है। पहले तो नेट नहीं था तो लोग जो है उस्तादों से सीना बसीना सीखते थे। उस्ताद भी उस दौर में, बुरा नहीं मानेंगे, उस्ताद थोड़े से कंजूस थे, चीज़ें नहीं बताते थे। वो सोचते थे शायद कि हम तक रहे। लेकिन अब माशाल्लाह नेट पे ऐसे लोग आ गए हैं कि जो लोग, उन्होंने खुल के बात करी है। ऐसे ही है, ऐसे। फिर से दिखाएं जी पंजे, एक बार फिर देखते हैं। कोई ऐसा कबूतर आपके पास और है बारीक पंजों वाला, तो कुशादा पंजों वाला, वो दिखाएं, फिर दोस्तों को और तरीके से कराते हैं जी। जी दोस्तों, एक नई बात आई है जी। मेरे साथ कुछ दोस्त आए हैं, राशिद भाई अगर इजाज़त हो आप लोगों की तो उनको साथ ले लें थोड़ा सा जी। दोस्तों मेरे साथ माशाल्लाह एक फरिश्तागी है जी, माशाल्लाह जी। चौधरी अकबर अली वेलकम होगा जी, बिशारत भाई वेलकम होगा जी, उमर सुल्तान जी। इन्हू जनाब शेयर भी करो तो जनाब कमेंट तो तुसीं करना ही करना होंदा जे, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ रौनक ਵੱਧ जाएगी। क्यों राशिद भाई? जी जी साहब, बिल्कुल। आपके तो फॉलोअर भी बहुत ज़्यादा है और आप बड़ी मोहब्बत और बड़े खलूस से कबूतरबाजी भी करा रहे हैं, शौक भी करा रहे हैं, लोगों से मिलनसारी भी आपकी तो मिसाल ही हो गई है। शुक्रिया शुक्रिया। देखिए राशिद भाई, हमारे जो उस्ताद थे ना, उन्होंने हमें सिखाया ये है, ठीक है ना, यही होना चाहिए। उस्तादों से सीखी हुई बातें आज मुनीब भाई आपको बता रहे हैं, क्योंकि हाँ जी, हर आदमी की अपना कोई ज़ाती शौक नहीं है, क्योंकि हमारी उम्रें नहीं है इतनी कबूतरबाजी की जी। ऐसे ही मुनीब भाई ने जिस तरह उस्तादों के साथ बैठे हैं, ताल्लुक रखा है, उनसे बहुत कुछ सीखा। आज उनकी सीखी हुई बातें या दोस्तों में बढ़ा रहे हैं आगे। ऐसे ही, ऐसे ही। देखें आप। अच्छा जी, खालिद जट हमारे फैसलाबाद के बहुत अच्छे प्लेयर हैं जी। अच्छा जी, वो हमारे साथ आए जी। बिशारत अहमद हमारे साथ हैं जी। उमर सुल्तान तो हमारे साथ था ही था जी। खालिद भाई आपको वेलकम करते हैं शो में जी। उमर सुल्तान भाई, सैयद हसन अस्करी मुल्तान से, हसन अस्करी गुजरात से होंगे ये। हसन अस्करी गुजरात नहीं मेरा वाले नहीं मेरा ख्याल है ये अमर भाई के शीर्द है, मेरा ख्याल है मुल्तान वाले हैं। चलो ये बता देंगे तो ठीक है ना, अरे वही है ना। हसन अस्करी भाई जो है गुजरात मदीना सैदा से हैं, वो भी होंगे राशिद भाई, वो भी होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है ये मेरे दोस्त जो है ना, ये मुल्तान वाले हैं। अयान तनवीर ये कुवैत से हैं जी। ताबा जदौन एबटाबाद से आए हैं मेरे साथ जी, वेलकम हो गया जी। जी चौधरी जहाद वेलकम हो गया जी। राना सरफराज वेलकम हो गया जी। जी इधर चैम्पियन रुस्तम कसूर मियां नज़ीर पार्टी के, यानी कि कह लें कि बेहतरीन प्लेयर पूरी फैमिली से। मुनीब भाई, मियां नज़ीर के घराने से अगर कोई अच्छा प्लेयर शौक कर रहा है ना, तो वो मियां माजिद है, जो रुस्तम है चैम्पियन है, ठीक है जी। और मैंने प्यार से पिछले दिन एक बार बैठे हुए थे तो मैंने कहा ये मियां नज़ीर जूनियर है जी। नाम मैं देता रहता हूँ यार। अच्छा जी मुनीब भाई को थोड़ा सा बाद में ये करेंगे थोड़ा सा ये टाली वाले की पट्टी है, देखिए। हाँ जी, इसका बाप जो है वो मेरे उस्ताद के पास है। ले जी कंटिन्यू करते हैं जी। खुश्क रंगीन लंबे कुशादा पंजों के मुतल्लिक जी, ज्यादा और बात नहीं करेंगे जी। ये टाली वाली कबूतरी है जी, ठीक होगा जी। पर भी देख लें इसका, बिल्कुल दिखाएंगे, पर क्यों नहीं दिखाएंगे इसके कुछ कम पर कम है, लेकिन जो हमने देखना या दिखाना है वो तो नजर आ रहा है ना सारा। वाह जी वाह, माशाल्लाह। तेल देखें कैसी है, कमर देखें कैसी है, जैसे उस्ताद पसंद करते हैं ना, देखें आप। बिल्कुल राशिद भाई जैसी लगती है। तेल ऐसे ही होनी चाहिए। ये देखें
दिखा नहीं, खोले पूरा जी इसका। पैदर देखें इसका कैसा है, मैं देखता हूँ। ऊपर करें थोड़ा मैं कर- ये मुकम्मल आ रहा है सारा। ताकि शौकीनों को सही नजर आए। हाँ जी, ये पूरे पूरे नजर आ रहे हैं सारे के सारे। देख लें सर, फैसलाबाद के टाली वाले रुस्तमे फैसलाबाद उस्ताद मियाँ रशीद पुरी साहब के टाली वाले ये मेरे कबूतर। उस्ताद के कबूतर हैं। इसका बेमिसाल इसका बाप जो लाजवाब है वो मेरे उस्ताद के घर पे ही है। ये मेरे पास कराची रहा है, वो 1-1.5 साल रहा है। तो उसकी एक बेटी है मेरे पास। ये देखें पैर इन कबूतरों हाँ जी, हाँ जी, वो ही बात आ रही है। ठीक है जी, ले जी, खुश्क बारीक कुशादा पंजे रंगीन, जिनका जिक्र मुनीब भाई ने एक आज नए रंग रूप के साथ हमारे साथ पेश किया है। देखिए कितनी बारीक उंगलियां हैं, कैसे खुश्क बारीक और लंबे पैर हैं। ये उंगलियां कैसी पतली और लंबी हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी। अच्छा एक और चीज़ है, एक और चीज़ बताऊं। जैसे देखिए ना कि कबूतर को आपने ऐसे पकड़ा, छोड़, ये कबूतर अपने दोनों पैर जोड़ के रखते हैं, ये दोनों अलग करके नहीं रखते। इसमें एक क्या है, पैरों की ये भी एक क्वालिटी है कि कबूतर अपने पैर जोड़ ले। जब आप इसको ऐसे पकड़ें तो ये दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला ले। अगर कबूतर ऐसे दोनों पैर दोनों अलग अलग रखेगा तो वो, और जब वो दोनों पैर अलग रखेगा पकड़ने के ऊपर, जैसे आपने उसको ऐसे पकड़ा, उसने दोनों पैर ऐसे अलग कर लिए, खोल लिए, वो कबूतर बेमान कबूतर होता है। ऐसे खोलने वाला जी, यानी कि जब आपने पकड़ा हुआ है तो ये इकट्ठे मिले हुए इकट्ठे हैं, ठीक है ना। जो कबूतर अगर ये पैरों को जोड़ेगा नहीं और ऐसे पकड़ने के ऊपर अलग कर दे तो वो कबूतर बेमान कबूतर होता है। उसका कोई भरोसा नहीं होता। वो किसी दिन जो है शाम भी बैठेगा और अगले दिन जो है वो सो ही बैठ जाएगा, और किसी भी दिन वो कट भी जाएगा। उस पे स्टैम्प कमी लगती है। अच्छा मुनीब भाई, थोड़ी सी बात और बढ़ा दो इसमें, थोड़ी सी शामिल कर। इसमें कहते हैं पंजे छुपाने चाहिए, अंदर को रखने खींचने चाहिए। इसमें भी कोई हिकमत है? ना ये क्या, ये जोड़ के रखता है। ये फ्लाइट के टाइम पे इसको अंदर करके यहाँ से ये पर आ जाते हैं जब हीट होती है ना। तो कुदरत ने इसके अंदर एक सिस्टम रखा है कि ये अपने पैरों को ये यहाँ के इन परों में, ये देखें जो ये पर है, इनके अंदर कर लेता है। ये ज़ाहरा ऊपर गर्मी हाइट में जैसे होते जो भी है, तो फिर ये इस तरह करता है। इसका सिस्टम है, अल्लाह ने बनाया। लेकिन ये कि ये पैर अगर ऐसे खोल के और ऐसे यूं पीछे ले जाए आप पकड़े कबूतर, तो वो कबूतर जो है अच्छा कबूतर नहीं होता हमारे तजर्बे में। हो सकता है कि लोगों का तजर्बा कुछ और हो, लेकिन हमारा लेकिन आपने जो देखा हुआ है, हो सकता है कोई भाई इख्तिलाफ करें तो भाई उसकी मर्जी है भाई, उसकी मर्जी है। इसमें बहस नहीं है, इस पे बहस कोई लड़ाई नहीं है। झगड़ा तो एक नहीं है। तजर्बे की बात है कि पैर ऐसे ही एक जगह स्टिल होना चाहिए जुड़ने के बाद। और अगर ये ऐसे पकड़ने के ऊपर ऐसे खोल लेता दोनों तरफ से सीधे, तो वो बेमान कबूतर होते हैं। उनका मैंने स्टैंप लगते हुए नहीं देखा, क्योंकि मेरा इतना तजर्बा है नहीं। 8-10 साल से ही कबूतरबाजी सीधा भी रखे, जोड़ के भी रखे जी, ऐसे जोड़ के रखेगा अच्छा कबूतर। दुम का जो लपान होता है, जब आप ऐसे पकड़ेंगे तो दुम के लपान के नीचे दोनों पैर जुड़े हुए होंगे। जबरदस्त। ये ऐसे खुले हुए नहीं होंगे। अगर दुम की साइडों में चले गए, वो कबूतर जो है वो बेमान होता है, बेभरोसा कबूतर होता है मेरे तजर्बे से। अगर किसी भाई को इस बात से इख्तिलाफ हो तो मैं नहीं कह सकता। अच्छा अमनी भाई, इस पे ये काफी है पंजों के मतलब, अभी और तो बात नहीं कोई करने वाली। आपने कहा सिर्फ मैं बस पंजों पे रहूंगा, मैंने और को बात करनी ही नहीं है। क्योंकि देखें अभी मेरे उस्ताद माशाल्लाह हयात हैं। अल्लाह उनकी जिंदगी रखे जी, हमारे सीनियर्स हैं बड़े। वो एक मुकम्मल किताब है कबूतरबाजी की। उनसे अगर कोई सीखना चाहे तो वो ऐसी बात बताते हैं जो किसी ने नहीं की होती। उस्ताद की मेरे क्वालिटी है, वो रूटीन से हट के हमें बात बताते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल। ये आपने बहुत अच्छी बात की आज। अच्छा, इसमें पंजों पे और कोई इसके अलावा? मेरे ख्याल में इतना हो तो बहुत काफी है। काफी है, ठीक होगा जी, ठीक होगा जी। ले जी दोस्तों, राशिद भाई आप इधर साथ हैं, इधर आ जाए, या आप उधर चले जाएं या आप इधर आ जाए, सारे इधर आ जाए, सारे इधर आ जाए, ठीक हो जाए साथ। यासिर भी आ जाए, साथ ही आएगा। यासिर तुम इधर आ जा, पीछे इधर आ। ले जी, दोस्त भी जुड़े हुए हैं और हमारे मोहतरम हमारे साथ हैं जी, फैसलाबाद के आपके पीर भाइयों में, ठीक है जी, असर खान दुमर जी, ठीक है, आपके मौजूदा खलीफा, वो तो अब उस्ताद हो गए हैं ना माशाल्लाह, हमारे साथ हैं जी। और हम उनको दिल की गहराइयों से अहलन फैसलाबाद को वेलकम करते हैं। या पंजाबी च ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪਲੇਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਸ਼ਾਹਦ ਕਵੇਤੀਆ ਜੀ, ਮੈਲਜਹਾਲ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੇ। ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਨਫੀਸ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ।
वैसे तो यूसुफ भी बहुत अच्छी तबीयत है माशाल्लाह जी। मैं ना जो उस्तादी पग लैन तो बाद खिलाफत जो मिली ना यूसुफ भाई ਨੂੰ मैं कहा यार तुसी ते अजीब ही काम शुरू कर लिया है। तुसी ना खिलाफत अपने घरों कढ़दे पे हो तो ना तुसी उस्तादियां छड्डदे पे हो। ये मैं कहा केड़ी गल हुई? मैं कहा एक ने खिलाफत छड़ के ते मुड़ के दूसरे बंदे मुंतकिल करके उस्तादी ले ली। मैं कहा तुसी किसी उस्ताद ਨੂੰ फारग तो नहीं किते करना चाहते? बड़े हंसे फिर दोबारा ना उस टाइम। ले जी ये सिलसिला भी जारी रहेगा। अब कुछ देख रहे हैं जी कबूतर, अभी देख रहे हैं 2-3 और जी। अभी नहीं अभी पहले थोड़ी सी गुफ्तगू भी करेंगे हमारे साथ। कुछ सक बाबा साहब आए हैं जी, हमारे नासी वाले जी, मेरे पीर भाई हैं जी, ज़बरदस्त प्लेयर हैं जी माशाल्लाह जी, और कराची के सुपर प्लेयरों में उनका शुमार होता है जी। क्या बात है उनकी। ले जी मुनीब भाई, हमारे साथ एक और पर्सनालिटी जो आपके साथ बैठी हुई है, एक छोटा सा सवाल उनसे भी करना है मुझे, क्योंकि मैं कल से जब से आया हूँ तो वैसे तो मसरूफ़ मैं उधर हो गया था अपने फंक्शन में, क्योंकि तैयारी वगैरह करनी थी सारी। लेकिन उसमें कल मैंने कुछ देखा उधर होते हुए, तो मैंने वैसे सवाल किया कि भाई मुबारक हो आप इस बात की, लेकिन मुबारक तो इधर भी बनती है जी, इधर भी हमारे भाई को भी मुबारक बनती है, क्योंकि ये कराची ग्रैंड लाइन के चेयरमैन टूर्नामेंट कमेटी हैं जी। तो जी चेयरमैन साहब आपको वेलकम तो कर लिया है जी। जी कल जो लॉन्च किया आपने एक नया अखलाक खान ग्रुप जी, सवाल वो करिएगा जिसका जवाब दे सकें। बड़े भाई आप देखे आप नहीं, खतरनाक सवाल कौन सा है जी मुनीब भाई? देखे ना ये चेयरमैन टूर्नामेंट कमेटी है जी, आपने एक नई पार्टी का या नए ग्रुप का किया है, उसमें क्या अगराज़ व मकासद है उसके, क्या खेल पानी है उसका, या सारा कुछ यार आप उसका हिस्सा हो, बताएंगे उसके मतलब? क्या सवाल करें आप मुझसे पूछें जी कल अखलाक खान पार्टी हाँ जी इखलाक अहमद खान क्या शेड्यूल है आपका, क्या मंशूर है उधर? पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, क्यों नहीं, आप चेयरमैन टूर्नामेंट कमेटी कराची के अंदर जैसे शायकीन माशाल्लाह शौक कर रहे हैं, और पंजाब जो हमारा मरकज़ है कराची का, कराची में जी जिसको हम समझते हैं कि पंजाब हमारी कबूतर परवरी का मरकज़ है बहुत बड़ा जी। तो कराची में जो सबसे पहले पार्टी को इंट्रोड्यूस कराने वाले हमारे सरपरस्त आला सरदार अब्दुल कयूम खान साहब थे। खान साहब ने पंजाब की कबूतर परवरी को अरूज भी दिया कराची के अंदर, और उस्ताद मियां नज़ीर लेजेंड उस्ताद, उनके नाम से कराची के अंदर तकरीबन मेरे ख्याल में 8 टूर्नामेंट हम लोग ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। सरपरस्त आला सरदार अब्दुल कयूम खान साहब थे, उनकी सरपरस्ती में कराची ग्रैंड अलायंस की सरबराही कमेटी ने बेहतरीन शौक कराए, और अब भी अपनी इस रविश पे हम गामज़न हैं मियां नज़ीर पार्टी की। तो उस कमी को महसूस करते हुए और शौक को बढ़ाने की खातिर, देखें इससे पहले भी चौधरी सकी भट्टी साहब के शागिर्द यहाँ मौजूद है कराची के अंदर, शौक कर रहे हैं रेगुलर, मगर वो लॉन्च नहीं कर सके जिस तरह मियां नज़ीर पार्टी को खान साहब ने लॉन्च किया, और हमने भरपूर इसके अंदर शौक में हिस्सा लिया, लोगों ने हिस्सा लिया, और हमने बहुत इंजॉय किया इसको। इस कमी को महसूस करते हुए इखलाक अहमद खान पार्टी की जानिब से 2 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराए गए पिछले इस 2021 के अंदर। डॉक्टर अमजद भाई साहब ने की ख्वाहिश पर, रफ़ीउल्लाह खान साहब हमारे उसके मरकज़ी मेंबर हैं इखलाक अहमद खान पार्टी के, तो वो टूर्नामेंट दोनों कराची ग्रैंड अलायंस के ज़ेर इंतज़ाम सरदार अब्दुल कयूम खान साहब की सरपरस्ती में उड़े जी। कल जब ये पार्टी का अनाउंसमेंट हुई और आरिफ अहमद खान साहब को इसका रिंग लीडर बनाया गया, ये भी एक सोच, ये भी एक फिक्र सरदार अब्दुल कयूम खान साहब की वजह से पैदा हुई कराची के अंदर कि रिंग लीडर क्या होता है। लोगों ने पहचाना कि बड़ी पार्टियों को किस तरह से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, शौक किस तरह परवान चढ़ता है, ये सारा सेहरा हमारे सरपरस्त आला सरदार कयूम खान साहब के सर पर है, और उन्हीं की वजह से उनके शौक को और शौक को बढ़ाने की खातिर ये इखलाक अहमद खान पार्टी ने यहाँ पर कराची के अंदर मियां नज़ीर पार्टी के तर्ज पे पार्टी का अनाउंस किया। लोगों ने कल सवाल मुझसे भी किए कि क्या ये इखलाक अहमद खान पार्टी अलग शौक करेगी या इसका कोई अलग ग्रुप है? सिर्फ एक मिनट आशिफ भाई,
आप टूर्नामेंट तो उनके नाम से पहले उड़ा चुके हैं ना सारा, ये अखलाक खान के मियां नज़ीर साहब के या दूसरे जो टूर्नामेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो सारे, उसमें आप जो जवाब दे रहे हो वो और है। मैं कह रहा हूँ कि इसका मंशूर वगैरह भी आपने कुछ किया है कि नहीं? मैं बता रहा हूँ ना आपको। जी देखिए, ये दफ सिस्टम है पंजाब के अंदर। जी ठीक है। ये एक दफ के हिसाब से कराची के अंदर एक दफ कायम की गई है जी, अखलाक अहमद खान पार्टी के नाम से। तो उसके चेयरमैन, उसका जो सरपरस्ती है वो भी सरदार कयूम खान साहब है। ऐसी बात नहीं है लोगों के अंदर अगर कोई गलत फहमी है इस बात की कि खान साहब से हट के कोई पार्टी बनाई गई है, ये बिल्कुल लोग अपने जहन से ये बात निकाल दें, क्योंकि अखलाक अहमद खान पार्टी जो भी शौक करेगी उसकी सरपरस्ती सरदार अब्दुल कयूम खान साहब ही करेंगे इंशाल्लाह ताला। और आरिफ अहमद खान साहब हैं या जो भी उसके अंदर शमूलियत जिन्होंने की है वो सब सारी पार्टी सरदार अब्दुल कयूम खान साहब की पार्टी है। हम खुद जो हमारे बड़े हैं, जाहिर सी बात है, वो 10 पार्टियां बनाए, मियां नज़ीर पार्टी बने, अखलाक खान पार्टी बने या कोई भी पार्टी बने, सरपरस्ती खान साहब अल्लाह पाक हमारे भाई को इज्जत दे। और जी हमने खान साहब से बहुत कुछ सीखा। कुछ लोगों के जहन में ये बात होती है कि खान साहब बड़े सख्त आदमी हैं, बड़े सख्त आदमी नहीं है, बासूल शख्सियत है। जिस तरह उन्होंने कराची के अंदर टूर्नामेंटों की मजबूती के साथ उसको ऑर्गेनाइज करते हैं ना, सुबह 6 बजे उठना और हर मुंसिफ का ख्याल रखना, कहाँ नहीं है, मुसलसल हिदायत चलना कि किस छत पे जाना है, किस पे बैठना है, ये बड़ी एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है सरदार कयूम खान साहब की जेर इंतजाम जो शौक हो रहा है। तो अखलाक अहमद खान पार्टी कोई ऐसी नहीं है खुदा न खास्ता कि जो खान साहब के अगेंस्ट में हो, बिल्कुल उनके जेर असर। खान साहब ऐसे हैं तो अखलाक अहमद खान पार्टी उनके साथ है, बिल्कुल ज्वाइंट है। आरिफ अहमद खान और ये जो जिन लोगों ने शमूलियत इख्तियार की वो सब जेर असर है खान साहब जी। ठीक है, गलतफहमियां दूर कर लें। खान साहब हमारे लिए पहले अच्छा, वैसे मुझे ऐसे ही लगा है कि जैसे ये अलग सा ग्रुप हो गया, क्योंकि अनाउंस तो ऐसे ही हुआ है ना। मैंने अपना आर भाई से बात की, मैंने कहा आर भाई आपको मुबारक हो, नया ग्रुप आपने लॉन्च, तो उन्होंने कहा जी खैर मुबारक हो, आपके लिए मुबारकबाद है जी। हाँ जी। और जितनी भी पार्टियां 10 पार्टियां बन जाए, 20 बन जाए, उसकी सबकी सरपरस्ती सरदार साहब ने करनी है। और अखलाक अहमद खान पार्टी बिलखसूस ये पार्टी शौक कराएगी आल पाकिस्तान पिजन फ्लाइंग एसोसिएशन और कराची पिजन एसोसिएशन के जेर इंतजाम। जो मसूद अहमद शेख साहब हमारे पार्टी के सरवाई कमेटी में भी हैं और हमारे प्रेसिडेंट भी हैं। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट जी भाईजान, जी भाईजान जी, हाँ चल रहा पे जी, चल रहा पे आओ। अच्छा जी भाई, जी भाई। अखलाक अहमद खान जो टूर्नामेंट हमने ऑर्गेनाइज की है ना, हाँ जी, वो मसूद अहमद शेख साहब और आरिफ अहमद खान साहब की ज़ेर सदारत और सरपरस्ती में सरदार कयूम खान साहब की। और इंशाल्लाह अगले टूर्नामेंट्स हम इसी तरह कराएंगे। ये सारे टूर्नामेंट जितने भी हम कराएंगे सब खान साहब की सरपरस्ती में होंगे। अच्छा राशिद भाई, आप तो आज मेरे काबू आ गए हो ना वैसे, लेकिन ये सवाल कल खान साहब से मैंने मिलना था ना, तो ये सवाल रखना था। चलिए आज डिटेल होगी, लेकिन कल फिर ये इस पे करेंगे थोड़ा सा। आप खान साहब से भी बात करेंगे, करेंगे, कोई मसला नहीं, ये सवाल है ना, ये भी मेरी अपनी पार्टी है। क्यों नहीं, उस्ताद मियां नज़ीर पार्टी के हवाले से मैं एक बात आपसे करता चलूँ जी। ठीक है। एक बहुत बड़े पाकिस्तान के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, दुनिया के नामवर खिलाड़ी हैं उस्ताद राजा काका साहब। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने उनके अल्फाज मैंने खुद सुने। राजा साहब का कहना ये है कि जिस शख्स की कामयाबी है ना पाकिस्तान में हो या दुनिया भर में कहीं भी है, उसकी कबूतर परवरी के पीछे मियां नज़ीर के कबूतरों का कमाल जरूर शामिल है, कहीं ना कहीं पर जरूर, कहीं ना कहीं जैसे ये अभी दिखा रहे हैं मियां साहब वाले कबूतरों में वो डाल रहे हैं सारा कुछ, यानी कि मियां साहब का जिक्र है, खैर आता ही आता है। ले जी मुनीब भाई, असगर भाई आपको लव यू। अस्सलाम वालेकुम। असगर भाई आपको कह रहे हैं जी आई लव यू जी। आई लव यू टू जी। खान साहब दी ग्रेट वेलकम होगा जी अपने शो च जनाब। ले जी गुफ्तगू, लेकिन दोस्तों राशिद भाई काफ़ी अरसे से कबूतरबाजी से मुंसलिक हैं, शौक़ के हवाले से अलहदा, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से अलहदा, और वैसे ख़ुद भी कबूतर परवर हैं और बहुत अच्छे। वैसे मैंने बहुत कुछ सीखा है जी। मैं आज ऑनलाइन कहता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ऑन द रिकॉर्ड, कि मैंने बहुत कुछ नई चीज़ें, नए सवालात, नए तरीके से बयान करना चीज़ों का मैंने राशिद भाई से काफ़ी कुछ सीखा है जी। क्योंकि राशिद भाई जब करते हैं, एक सवाल मेरा रहता है अभी आपकी तरफ से, मैं वो सवाल करूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा दोस्तों को कबूतर भी दिखा दूँ, क्योंकि हमने कबूतर भी दिखाना है, लेकिन वो रिलेटेड कबूतरों से है, ठीक है जी। लेकिन आज मज़ा आएगा कि आप उसका क्या जवाब देते हैं। ये दोस्तों याद रखिए और मेरे साथ रहिए। सवाल अभी होगा, दिखाएं जी कबूतर कौन सा दिखा रहे हैं जी।
ये कबूतर जो है मुझे गिफ्ट दिया था उस्ताद अमजद पोलो फैन गुजरात ने, पान है जी, अमजद ने। अमजद ने जी। ये मेरे छत वाला जो उस्ताद सिद्दीक मरहूम है, ये उनके छत वाले कबूतर, उस्ताद सदीक, बाबा सिद्दीक भी कहते बाबा हैं। सदीक, ठीक होगा जी। ये उनके छत वाले कबूतरों में से, उनके पास तकरीबन 30-35 साल से ये नस्ल है, जी ठीक हो गया। उनमें से उन्होंने मुझे ये कबूतर दिया था। छत वाला जी, क्या बात है जी। दिखाएं इसकी आंखें जी, बस भैया ठीक है, ठीक है, मैं जूम कर रहा हूँ उसको। माशाल्लाह, ये प्योरिटी में कबूतर है, मतलब उन्होंने इसके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं करी। अच्छा, पाक के पास इसका मतलब बहुत अच्छे कबूतर पड़े हुए हैं जी। जी, पाम कल जद काबू के पास करेंगे पाक को जी इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में 4-5 हज़ार कबूतर हैं पास, माशाल्लाह हर नस्ल माशाल्लाह। के कबूतर हैं। हाँ दिखाएं जी इसके पास, हाँ जी ठीक हो गया। नहीं वही रखे, मैं जूम कर रहा हूँ। ठीक है, आप खोले। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात। लेकिन नहीं भाई, आज जो आपने पंजों के मतलब बात खोली है ना, मुझे बड़ा मज़ा आया। मुझे इस तरह से पता नहीं था। बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक ट्रू बात कर रहा हूँ। इस तरह से नहीं पता था, वैसे तो बातें होती रहती हैं, लेकिन जैसे आपने एक्सप्लेन किया है ना, वो बिल्कुल मनफरद था। जैसे आपके उस्ताद मोहतरम हमारे रुस्तम फैसलाबाद, वो भी ऐसे बात बयान करते हैं, हमेशा खोल के रखते हैं। बहुत आला जी, माशाल्लाह जी, क्या बात है, ज़बरदस्त, आला हुआ जी। शुक्रिया। अपने उस्ताद की तो खाक के भी बराबर नहीं है। होना भी ऐसे चाहिए, उस्तादों को ऐसी इज्जत देनी चाहिए, हक बनता है उस्तादों का जी। बड़े लोग होते हैं जी, मेहनतें की होती हैं जी, और दोस्तों के साथ जब वो करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, तो कितना मज़ा आता है। आपके लिए देखो कि कितना कुछ वो कर रहे हैं, कितना कुछ सिखा रहे हैं आपको जी। ये जी, मैं इसकी आंख फिर एक बार देखना चाहता हूँ जी। ले जी, शुक्रिया। ये ओरिजिनलिटी में कबूतर हैं, ये मतलब ये बहुत रेयर रह गए, कम नजर आते हैं। हाँ जी, बहुत कम लोग। अभी मैं देख के आया हूँ उधर, आधी कमर तक छाप। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ये हिस्सा जो आप बाबर भाई के पास एक बहुत अच्छा कबूतर पड़ा हुआ जैसे था। देखें, कहते हैं कि छत वाला जो है ना, जो हमने प्योरिटी में देखे, छत वाले में दो चीजें मुनफरिद हैं जी। जो हर आदमी, हर कोई भी कबूतर नजर आता है, कहते हैं छत वाला नहीं। छत वाला कबूतर जब आप यहाँ से पकड़े, ये जितने पर आते हैं वो वाइट होने चाहिए। छत वाला कबूतर वो प्योर होगा जो आपने यहाँ से पकड़ा, ये जितने पर आए ये वाइट हो, एक आधा काला आ गया या स्लेटी आ गया, ठीक है। हाँ जी। लेकिन अगर ये पल्ले और ये जो मेरे हाथ में चीज है, अगर ये ब्लैक हो गई, हाँ जी, छत वाला नहीं छत वाला नहीं कुछ है, और है कबूतर, वो फिर कुछ और है और बिल्कुल। छत वालों में दो चीज, छत वाले में कांटा जरूर होगा, इधर इधर ये इधर कांटे कहीं नजर ना आ कहीं रहे ना कांटे व्हाइट नजर आएंगे नजर आ रहे छत हैं, वाले बिल्कुल में। आ रहे हैं। और यहाँ से जब पकड़ेंगे छत वाले को, वो जगह छाप वाली होगी। हाँ, इतनी जगह छाप वाली है बिल्कुल ये ऐसे। जगह पकड़ी आपने तो वो छाप होगी, वो सारी और छत यहाँ है। से पकड़ेंगे तो हाँ, व्हाइट ये होगा। छत है बिल्कुल, वो पीछे वाला है बिल्कुल। ये छत वाले कबूतर प्योरिटी में जो होगा, उसकी जो दो कलर में जो है, वैसे तो मतलब शनाख्त बहुत होती है, लेकिन छत वाले की एक आसान शनाख्त है, यहाँ से अगर पकड़ा वो जगह छाप वाली होनी चाहिए छत वाले की, और अगर यहाँ से पकड़ा तो वो बिल्कुल सफ़ेद होनी चाहिए। वो कबूतर प्योरिटी में होगा 90%। यार ये राशिद भाई, ये बहुत खतरनाक प्लेयर है यार, तेरा कराची वाला तो है, जीता है बिल्कुल। उस्तादों की सिखाई हुई बातें हैं। हाँ जी, उस्तादों क्या ने बात है जी, बताया भाई, माशाल्लाह। एक्सप्लेन बहुत अच्छा करता है मुनीर, क्या बात है। ये मैं एक दिखाता हूँ, ये मेरे उस्ताद का बड़ा प्यार वाला ये ब्लैंक चेक कबूतर है। हाँ जी। आज भी बच्चा जो है, मैंने 10 बजे मारा, रात रह गया, नहीं बैठ पाया। इसको मैं खोले, देखें जी, पल्ला देखें जी इसका, मैं दिखाऊंगा जी, हमारे पहली फैसलाबाद कली वालों से की लेके गिफ्ट है जी, माशाल्लाह। आखिरी तक देखें इसका पल्ला। ये रुस्तम का कबूतर आया जी, कोई आम कबूतर तो नहीं होगा ना। रुस्तम फैसलाबाद उस्ताद मियां रशीदपुरी दा जनाब है कबूतर, तुम देखते पे हो, उन्होंने दे शिगिर्द कराची तो मैं तुहाडे नाल लाइव हां जी। क्या बात है जी, माशाल्लाह। आ रहा है क्लियर? बिल्कुल, उसका हर चीज़ इधर से भी दिखाता हूँ, इसमें ज़्यादा रोशन हो जाएगा ये। हाँ बिल्कुल, मैं बस ठीक है जी। दोस्तों उधर से थोड़ा डार्क था, ये देख लें जी। इसके पर कोने के नहीं है, मैं दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो दिखा दी, लेकिन वो तो नुमाया है सारा। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये देखें इनके पीछे करके थोड़ा, हाँ मैं कर लेता ये हूँ, मैं देखें zoom पूरी बगल के साथ है ना। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, अब देखें आप कुंदा कैसा है पूरा। हाँ जी, क्या बात है, माशाल्लाह। आज तकरीबन 10 बजे उड़ाया था इसका एक बच्चा, 2 कली का, या वो आप बैठा नहीं, बड़ी कोशिश की हमने बिठाने की। ठीक, आप देखें सुबह इंशाल्लाह। क्या बात है, ये बहुत अच्छे कबूतर हैं ये। मजबूत है। हाँ, ये कराची का वेदर इन दो नस्लों में जो है ना बड़ा सूट किया, ये टाली वाले और ये ब्लैंक चेक, ये कबूतर। ये बेसिकली पीछे से मियाँ नज़ीर वाली ब्लड लाइन ही है, इनको मेंटेन जो है मेरे उस्ताद ने किया है।
अब उन्होंने इसके अंदर कौन से कबूतर मिलाए ये मैं नहीं जानता, ये तो हाँ जी, लेकिन उन्होंने मतलब ये कुछ भी नहीं है जो मैंने मियाँ साहब के घर पे लास्ट टाइम देखे, जो उन्होंने अपने घर में बनाए, यही जो मेंटेन किए, वो इससे भी ज़्यादा आउट क्लास बनाए। क्या लेकिन ये मजबूत बहुत हैं, ये ज़ाया नहीं होते, ये रात रह जाते हैं। माशाल्लाह अल्लाह ने इनको सलाहियत दी है कि ये ऐसी जगह लैंड करते हैं कि आसानी से नहीं पकड़ेगा ये कबूतर। ठीक। हाँ, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि अगर कोई कबूतर मिस हुआ, पैर में कड़ी डली होती है तो कोई फ़ोन आया। इन 2 कबूतरों ने मेरे पकड़ाई नहीं दी। ले जी, आपको ये पकड़ाई नहीं दे रहे तो इधर हमारा एक पकड़ाई में आ गया है जी, हमारा एक दोस्त पकड़ाई में आ गया। ये बाद में दिखाएंगे, पहले पकड़ाई वाले की बात करेंगे जी। हमारे फैसलाबाद के चैंपियन जी, उस्तादों के उस्ताद, कौन? हमारे डॉन हाफिज जावेद। हाफिज जावेद, छोटा डॉन। जी। वैसे अब दोस्त कहते हैं उसको बड़ा हो गया, बड़ा डॉन कहा करो। मैंने कहा ये छोटा ही करेंगे क्योंकि नाम भी छोटा डॉन रखा हुआ है। तो हमारे साथ आए हैं जी फैसलाबाद के माशाल्लाह जी, हमारे इस बार के चैंपियन है जी। बहुत अच्छी तबीयत है जी, मेरा भाई है जी। जब भी क्या बात है जी, हमने भी बड़ा नाम सुना है। हाँ जी, मेरे साथ तो खुशी मोहब्बत ही है। वैसे तो वो सबके साथ करता है। खास तारुफ पता है क्या आपको उनका? जी 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 उनके अखलाक का बड़ा तारुफ है हमें जी। कि बड़े मिलनसार, बड़े प्यार वाले। क्या बात है जी। और सिर्फ यही नहीं कि अपने दोस्तों से जो भी जाता है, जो भी मिलता है, उनसे बड़े खलूस से, बड़े प्यार ऐसी से, है, मोहब्बत से ऐसी मिलते है, हैं। ऐसी है। सिर्फ उन्हें ये पता हो ना जावेद भाई को कि ये हमारा कबूतर परवर भाई है। हाँ बिल्कुल किस ऐसी है। पार्टी से कोई बात नहीं, किस मसलक से कोई बात नहीं, ये हमारा कबूतर परवर भाई बस ऐसे है। ही। उसी तरह उसका मेहमान नवाजी भी करते हैं, मोहब्बत से मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं। ये मैंने इनका तारुफ दूसरों से सुना है। बिल्कुल ऐसी है। मुनीब के तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ जी मुनीब जी, आपका दोस्त आया जी। जी जी, ये असल में एक मामला था, उसके अंदर जो है एक जैन जट है, उन्होंने एक मुझे काम बोला था कि एक है, तो उसके हवाले से जो है ना इनसे हुआ था, तो बड़े अच्छे ऑब्लाइजिंग हैं। हाँ जी, एक मुलाकात हुई थी मेरी इनसे, बहुत अच्छे प्यार। फैसलाबाद में मिले हैं इनसे? एक मरतबा मुलाकात हुई है इनसे जी माशाल्लाह, फैसलाबाद में। ये मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जो ब्लैंक चेकों में देखें जी। अच्छा जी, ठीक है बच्चा जी। देखें आप, जी माशाल्लाह एक छोटा बच्चा है ये, अभी इसकी आँख आई हुई है जी, कोई मसला नहीं। ओह जिंदा, ठीक हो गया जी। ये जी इसका पर देखें जी, देखने से ताल्लुक रखता है। देखिए जी, मैं दिखाऊंगा जी, मैं दिखाऊंगा सबको जी, दिखाएं जी। दिखा रहा हूँ ये जी। मैं आखिरी पर भी इसके दिखा रहा हूँ जी। पीछे करके ना पूरा हाँ, पूरा पूरा दिखा दिया मैंने, पूरा सारा दिखाया। फिर देखते हैं जी, फिर से देखते हैं। ले जी मुकम्मल कुंदा देखें जी इसका जी। ये ब्लैंक चेक है जी, और उसमें फैसलाबाद उस्ताद मियाँ रशीदपुरी के टेस्टेड और लाजवाब परवाज़ कबूतर जी। क्या बात है जी। जल्दी उड़ने लगते हैं, ज़ाया नहीं होते। बस इन कबूतरों इसका पंजा दिखाएं, वो अप्लाई होता है इसमें कि नहीं? क्या बात है यार, क्या बात है। बिल्कुल जी, देख लें जी, जो मुनीब भाई ने आज पंजों के मतलब गुफ्तगू की है ना, देखें जी, बिल्कुल जोड़ता है, ये पैर नहीं सब जोड़ता। कुछ वैसे ही है। पाँव भी वैसे ही ऐसे हैं, तो नहीं बारीक भी ऐसे हैं, तो नहीं कि हिलाने पे खोल बिल्कुल रहा हो, नहीं हिला लंबे रहे, कर रहा हो, बिल्कुल देखें। वैसे ही है ऐसा जो लग आपने रहा है कहा ना, था। टेल भी देखिए कैसी हाँ है जी इसकी। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही है। देखें टेल कैसी है। क्या बात है जी माशाल्लाह। हाँ जी, मुझे पता है दोस्त जो इंतजार कर रहे हैं, राशिद मेरे साथ है, बात होगी। आज सवाल करना है मुझे कबूतरबाजी पे भी। अच्छा मुनीब भाई, ये काबू तो आज आ गया है मेरे, तो पुराना कबूतर पर है, जैसे आपको एक टिप आया ना पाँव के मतलब। वैसे तो अमूमन दोस्त जितने भी सवाल करते हैं वो ये कहते हैं कि भाई पर दिखाएं, आंखों के मतलब बताएं, पलकों के मतलब बताएं। वैसे ये बात अच्छी की है, उस पर बात ही नहीं हुई हमारी कि आंखें कैसी होनी चाहिए, पर कैसी होनी चाहिए। बस ठीक है, ये कुंदा ये देख ले तो बस ठीक है। लेकिन पंजों पे जो शेर हाजिर गुफ्तगू आज हुई है ना, यकीनन दोस्तों को इंशाल्लाह सीखने का मौका मिलेगा। आपके पास भी उस्ताद मोहतरम से ही आई है ना, उस्ताद मोहतरम का ही ये समझ लें ये कि मियाँ साहब के अल्फाज है सारे, ठीक है। मियाँ साहब की ग्रेट जी, जो साथ शख्सियत बैठी हुई है, आज इनसे भी कबूतर परवरी के हवाले से एक टिप ले लें। राशिद भाई जी क्या पूछेंगे आप? पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे। डाल देते हैं आप। आजमाइश में क्यों डालेंगे जी, बड़ा सीनियर कबूतर परवर है जी आदमी है ये आपसे। राशिद भाई। जी जी, कबूतर जी मुनीब भाई, आप हमारे साथ इधर देखें ना, सवाल कर रहा हूँ मैं इनसे। शोएब भाई, सवाल खतरनाक है जी, गोली वाला नहीं है, गोली वाला सवाल नहीं होगा।
ये सवाल है जी बुखारी साहब। अमजद भाई सीनियर लोग बैठे हैं ना, नहीं अमजद भाई ठीक है, वो उन्होंने बात कर दी है पहले ही, वो 10 परों के मतलब जो बात होगी ठीक है, लेकिन ये बात स्पेसिफिकली आपके साथ है जी। आपने इतना अर्सा कबूतर परवरी में गुजारा है, उड़ाते रहे हैं आप, समझाते रहे हैं, ऑर्गेनाइज करते रहे हैं, हर शोबे ज़िंदगी में आप कबूतर परवरी के हवाले से एक्टिव रहे हैं। मोटा हमारा भी हिस्सा है इस कराची में, है बिल्कुल है, छोटा सा। कहीं ना कहीं जिक्र खैर अच्छा हो या वैसे हो, लेकिन होता ज़रूर है। रहते तो दिलों में है ना, रहते तो दिलों में है, ज़बान पे ऐसे भी होगा वैसे भी होगा, रहेंगे दिलों में। दिल में रहे ना रहे, जबान पे जरूर रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। जबानों पर रहने की वजह से गुनाह जल्दी साफ हो जाते हैं। अच्छा राशिद भाई यार कितनी उम्र है इस वक्त? मेरी 50 के नज़दीक तो हो गया हूँ माशाल्लाह, आधी सदी के करीब पहुँच चुका हूँ। यानी कि तू मेरे जितना ही है। आपसे बस 2 साल बढ़ाऊंगा। चलें बिस्मिल्लाह जी। यानी कि मैं और राशिद सवाल करने और जवाब देने वाला दोनों बराबर ही है तकरीबन। ठीक है जी राशिद भाई, यार ये कबूतर हम देखते हैं, कभी पर देखते हैं, कभी पंजे देखते हैं, कभी उसकी आंख देखते हैं, कभी उसका ये स्ट्रक्चर देखते हैं, कभी फिजिक कभी देखते हैं, कभी कुछ सारा कबूतर देखते हैं। यार इसको कोई ऐसे तरीके से एक्सप्लेन कर दे कि जिसमें सारा कुछ ही आ जाए। यार ये कबूतर ऐसा हो तो बस 2 लफ्जों में, जैसे कहते हैं वो कूजे में बंद कर लेना। हाँ, वो कूजे में बंद कर लेना। मैं एक बात बताऊं आपको, मैं अगर कबूतरबाजी के बारे में कोई बात बताता हूँ ना, या मुनीब बताता है या कोई बताता है, ये सिर्फ उस्तादों से सीखे हुए अल्फाज होते हैं जो हम आगे उसको दोहराते हैं। जितनी हमारी समझ होती है, या जो मुनीब भाई ने बताया या शुएब भाई बताएं, कोई भी बताए, अमजद भाई बताएं, ये सब सीनियर और बड़े उस्तादों से सीखी हुई उनकी महफिलों में बैठ के बातें करने का अंदाज, वो सीख के हम आगे बयान कर देते हैं। जनाब कि इस तरह होना चाहिए जी। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, बड़ी तारीखी मैं वाकया बता रहा हूँ आपको ये जी। ठीक है। हम बखीर साहब की महफिल में एक दफ़ा बैठे हुए थे, उनके पास कौन सी जगह थी ये, अतीक माजिद एक जगह है, बखीर साहब की गेस्ट हाउस से मेहमान आते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर उस वक्त चौधरी मोइन नवाज साहब भी बैठे हुए थे, उनके साथ आए हुए मिडिल ईस्ट से मेहमान बैठे हुए थे, काफ़ी लोग बैठे हुए थे। तो ये सवाल बड़ा अपने टेक्निकल किया। इससे पहले ये 10 साल पहले ये सवाल बखीर साहब कर चुके हैं। उन्होंने पूछा पूरी महफिल से, मुनीब भी था वहाँ पर, याद आ गया। बखीर साहब ने बोला कि एक अल्फाज के अंदर कबूतर की पूरी तारीफ करें। ये घूमते घूमते सवाल चौधरी साहब के पास भी गया, इधर भी गया, उधर भी गया, सब जगह होते होते ये आखिर में शमा हमारी तरफ आ गई कि जनाब जैदी भाई आप बताएं। अच्छा जी, बखीर साहब ने सवाल किया कि जी आप बताएं कि एक अल्फाज में पूरा कबूतर बंद कर दें, डिफाइन कर दें। तो ये सब, ये मुझे भी देखा ना, मैंने कहा हम उस्तादों के साथ बैठे हुए लोग हैं, यकीनन सीखने का मौका तो उधर से आता है ना। तो ये बात मुझे उस्ताद अलीम खान साहब जो हैं हमारे जौहर वाले, अलीम भाई ग्रेट आदमी, बेहतरीन आदमी। अलीम भाई बड़े तजर्बाकार इंसान है, बेहतरीन, और दुनिया भर के शायकीन के साथ बैठे हुए, इंडिया तक के उस्तादों के साथ उन्होंने महफिलें की। तो ये बात मुझे जब बखीर साहब ने पूछी तो मेरे अल्फाज याद आ गया अलीम खान साहब का जो सिखाया हुआ था। अच्छा, ये बात अलीम खान साहब की है जी? जी, अलीम खान ने मुझे बताई थी ये बात। मैंने वहाँ जब महफिल में बताई बखीर साहब की, तो सब ने उस बात की तायद की कि बिल्कुल इसने एंड कर दिया इस अल्फाज के ऊपर। अच्छा, देखिए जी, परवाजी कबूतर की बात हो रही है। हाँ, परवाजी शौक में अलीम खान साहब के घर आप जाएंगे ना, बड़े बड़े कबूतर भी हैं, रामपुरी भी हैं, और 10 डिजाइन के कबूतर हैं, मगर जहाँ बात आती है परवाजी कबूतरों की, तो वहाँ पे एक लफ्ज आता है बारीकी का। बारीक, उन्होंने कहा जी बारीक। मैंने उस्ताद इसको क्लियर तो करें। कहना जी कबूतर की पर की तिल्ली भी बारीक होनी चाहिए, उसकी आंख का तिल भी बारीक हो, चोंच भी बारीक हो, पंजा भी बारीक हो। अभी मुनीब भाई ने बारीक पंजा बताया ना, गर्दन बारीक हो, हर चीज एक लफ्ज बारीक के अंदर उन्होंने पिरो के हाथ में दे दी कि ये माला है जी कबूतरबाजी की। क्या बात है जी, तालियां भाई तालियां। ये क्या बात है। बात कहना चाहूंगा जी जी। अच्छा कबूतर जी, या बुरा कबूतर जी, जब आपके हाथ में आता है तो उसी टाइम बता देता है कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ। मेरी नजर में कबूतरबाजी यही खत्म हो जाती है। नहीं अमजद भाई, वो कैसे अच्छा कबूतर आपके हाथों में आपको अंदाजा हो जाता है कि कबूतर बहुत अच्छा है, उसकी मलायनी है, दूसरी चीजें, उसकी सब चीजें वो बता देता है। बुरा कबूतर खुद बताता है कि मेरे अंदर में ये चीजें। अमजद भाई ने जी बात की ना, एक एक्सपीरियंस है। अमजद भाई ने जो आंख देखना, पंजा देखना, परगिरी देखना, सब कुछ देखता है, लेकिन अच्छी चीज आपके हाथ में आएगी, आपको मजा आएगा, हाथ में पकड़ के मजा आएगा जी। ठीक है। उस्ताद मरूम अल्लाह उनकी जिंदगी अपना मफरत करे, उस्ताद मशहूर ये बात मुझे कहते थे, वो अच्छा कबूतर ही हमेशा मेरे हाथ में देते थे। 10,000 कबूतर देख लें, लेकिन जो उनको अच्छा लगता था वो मेरे कबूतर हाथ, इसलिए
मेरे हाथों को भी आदत पड़ी हुई है। अच्छा कबूतर जब हाथ में आता है तो अंदाजा हो जाता है ये अच्छा ये अमजद उस्ताद अमजद बुखारी साहब ने बहुत प्यारी बात की है। अच्छा कंटिन्यू करते हैं जी। राशिद भाई अभी कह रहे थे, अभी बात मुकम्मल हुई। अमजद भाई ने जो बात कही है ना, उस कबूतर, अब इन्होंने कहा कि जी हाथ में आएगा तो कबूतर का पता पड़ जाएगा, तो वो हाथ भी तो होने चाहिए अमजद भाई जैसे, जो हाथ में आए और बताए कि कबूतर अच्छा है बुरा है। हर बंदा तो कबूतर वैसे ही देखता है ना, रोज हर आदमी अपनी नजर से देखता है कबूतर को। अमजद बुखारी साहब का ये तजर्बा है कि वो हाथ में देख के कबूतर बता देते हैं। अमजद भाई जैसे हाथ भी तो लाने चाहिए, फिर ऐसे तजर्बाकार लोग कहाँ से आएंगे हमारे पास? मोहब्बत है। ऐसे शौकीन भी तो चाहिए ना कि हाथ से कबूतर देखकर बताएं। आंखें बंद करके कबूतर की तारीफ कौन करेगा? जो समझता होगा उसको, वो जो जानता है, पहचानता है, वो समझते हैं, तो उन्होंने बयान की है। ये तो आंख बंद करके कबूतर की तारीफ होगी ना हाथ में लेके। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, वो ऐसे। उन्होंने कर दी है। क्या बात मगर है, ये माशाल्लाह। लफ्ज़ जो बारीक वाला अल्फाज है मेरे उस्ताद अलीम खान साहब, क्या बात है। और यकीन करें मेरा एक दोस्त है लाहौर में, कामिल जैदी। हाँ। कामिल जैदी ने मुझे कबूतर भेजे, प्रिंस कमगर कबूतर भेजे, टेडी भेजे। हाँ जी। मैं सबसे पहले उनमें ये चीज चेक करता था और परफेक्ट उनको उतरती थी वो। वो कबूतर बने ही इस अंदाज में, परवाजी कबूतर उसने बनाए कामिल ने, जो मुझे तोहफे में उसने दिए। लोग लाखों रुपए लेकर घूम रहे होते हैं, कबूतर किसी को नहीं देते, मगर उसने मुझे गिफ्ट दिए। शाहरानी भी मेरा खर्च नहीं हुआ। मैं उसका शुक्रगुजार भी हूँ अपने भाई का, आपके तवज्जुह से उसकी मोहब्बतों का भी शुक्रगुजार हूँ। टेडी कबूतर भी दिए, प्रिंस कबूतर भी दिए। यार कामल से तो मिलना ही पड़ेगा मुझे भी, हैं? कामिल भाई राशिद जैदी से मिल लिया, कामिल जैदी से मिल लिया। अच्छा यार राशिद भाई, मजा आ गया अमजद बुखारी साहब की बात का भी, आपका भी। या 3 बहुत शानदार टिप्स हैं, और अपना वो भी खैर बारीक में ही मर्ज होता है, जो मुनीब भाई ने भी बात की है, वो भी इसी का हिस्सा है, इसी का हिस्सा है। मज़ा आया जी मुनीब भाई जी, मज़ा आया जी। मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं माशाल्लाह। कोई शौक करना है? एक दो कबूतर ऐसे दिखा दे, फिर वाइंड अप करेंगे जी। मैं कुछ उस वक्त तक मैं थोड़ा सा ना दोस्तों का जिक्र कर दूं, थोड़ा सा। कुछ मेरे साथ दोस्त आए हुए हैं जी। मेरे चाहने वालों में जी अतीक चौधरी के बाद असगर खान दुमर, तो चलो मेरा जिक्र होगा जी। रमजान कुंडी, ये पिपला ग्रुप से इनका तल्लक है जी। बहुत अच्छे कबूतर परवर है जी। रमज़ान भाई कैसे हो जी? हमेशा खुश रहें जी। आसिफ कुरैशी साहब आए हैं जी, हैप्पी बाबू आए हैं जी, उमर रज़ा आए हैं जी, मोहम्मद अली आए हैं जी, ताहर महमूद आए हैं जी, वेलकम हो गया जी। चौधरी हसनैन कसाना आए हैं जी, वेलकम जी। उस्ताद अरशद आए हैं जी, वेलकम जी। और सैयद एक मिनट जी, मैं अपने दोस्तों का थोड़ा सा जिक्र कर लूँ यार, मेरे साथ काफ़ी दोस्त जुड़े हुए हैं जी। मोहम्मद बाबू वेलकम जी। तारक यूसुफ साहब आए हैं जी, वेलकम जी। नूर जमान खान वेलकम हो गया जी आपके लिए जी। मलक आदर रावलपिंडी से जी। मलक साहब कैसे हैं जी? ठीक हैं जी। आदिल भाई खुश हैं जी। चौधरी मोहम्मद अफजल साहब वेलकम होगा जी। उस्ताद साकब बावा साहब आए हैं जी, 79 वाले वेलकम हो गया जी। मोहम्मद आसफ साहब वेलकम जी। ये मेरी कह लें रवायत है जी मेरे प्रोग्राम की, मैं अपने तमाम दोस्तों का बाई नेम जिक्र करके उनके साथ अपना आज़ार करता हूँ जी। जसप्रीत सिंह आए हैं जी इंडिया से मेरे साथ जी। नवीद अफजल वेलकम हो गया जी। फ़हीम अली वेलकम हो गया जी। सैयद विकी शाह वेलकम करते हैं जी तुहानू अपने प्रोग्राम दे विच जनाब। मोहम्मद सुभान जट साहब वेलकम जी। असद अब्बास साहब वेलकम होगा जी। आरिफ खान साहब वेलकम हो गया जी। रुस्तम ते चैंपियन कसूर जनाब उस्ताद मियाँ माजिद साहब वेलकम हो गया जी। मियाँ नज़ीर जूनियर हमेशा खुश रहो जी, मेरा बहुत प्यारा वीर जी। मैं जुनों में जाना तो मेरा स्टे मेरे भरा को होंदा जी। जी इस तो बाद जी जनाब यार जितने भी मेरे दोस्त हैं जी, इस वक्त मैं बहुत सारों का जिनका नाम नहीं ले सका जी, अल्लाह उनको भी खुश रखे जी। फिर वाइंड अप करेंगे जी। ये देखें जी, सलारा कबूतर है जी, ठीक होगा जी। सलारा टेडी कबूतर देखें। ओ जिंदाबाद जी। मियाँ साहब की तरफ से जी, मेरे उस्ताद हसनपुरी साहब। मियाँ हसनपुरी साहब, क्या बात है। पर दिखाता हूँ, दिखाएं जी, बिल्कुल दिखाएं, मज़ा आएगा देख के। अच्छा यार मुनीब भाई, इसमें एक मैंने चीज़ थोड़ी सी और देखी है जी। इसकी आंखें जो मैंने देखी हैं, जैसे वो इंसान टैडियों की होती है ना, ये ऐसे ऐसे लग रही हैं जी। जैसे मैं वो दूसरे देखता हूँ टैडी, उन जैसी इनकी आंखें नहीं हैं जी जी। क्या ये बात ठीक है जी? मैंने इंसान टैडी से देखे नहीं, तब गौर से नहीं देखे जी। ठीक है, सुना है। मियाँ साहब को तो होंगे, मियाँ पास मियाँ साहब के पास देखें, कुंदा देखें इसका, क्योंकि उनके मेजर कबूतरों में जी क्या इतना वसी पल्ला है इसका, बहुत ही ज़बरदस्त है जी। ये आला तरीन यानी कि क्या लें, जो अभी जिक्र हो रहा था ना 10 वाला जी है ना, ये वही वाला है जी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह
क्या बात है जी। दोस्तों जी ये डिवाइड हिस्सा देख लें जी, इसका भी इशू चलता है, लेकिन चले ये आज बहस ही नहीं थी। जो हमने जो करना था हमने वो किया है जी आज, ये बहस नहीं है। ठीक है जी, वाह जी। खोले खोले मनी भाई खोले। ले जी, ऐसे अगर आपने उड़ाने हैं, शौक करना है, जीतना है, तो ऐसे कबूतर बनाओ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। ये कबूतर भी मेरे उस्ताद के यहाँ से आया है जी। ये कौन सा है ये जी? कमगर है मियाँ नज़ीर वाला जी। चर्चे तो मियाँ साहब की हैं जी। ये इस नस्ल का नाम है मियाँ नज़ीर वाले कमगर। ये मुझे मेरे उस्ताद मियाँ एहसनपुरी साहब ने दिया है। कबूतरों का बड़ा हाथ है। ये राजा काका साहब के अल्फाज बता रहा हूँ आपको। ओ जिंदाबाद। जी, बहुत बड़ा खिलाड़ी है पाकिस्तान का। हाँ जी हाँ, उनके पीछे उनका जिक्र आता है जी बिल्कुल, कामयाब छत के पीछे। हर कामयाब के बिल्कुल छत के पीछे। ले जी, इनका कुंदा देख लें जी, जो पहले देख चुके हैं जी, बिल्कुल जस्ट लाइक वही लगता है मुझे मुनी भाई, जी जी, है ना, वैसे ही है। देखिए आप। हाँ क्या बात है, मुकम्मल कुंदा देख रहे हैं, मुकम्मल। इसके ये बगल की चौड़ाई देख लें जी, और पूरा कुंदा देख लें, डिवाइड हिस्सा देख लें, सारा मुकम्मल सब कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन आज इस पे बहस ही नहीं है। आज तो बहस दो कर लिया हमने, कर लिया है। एक बारीक पे और दूसरा वो भी बारीक ही था, और तीसरा क्या बात है। आज तो यार बड़ा कमाल हो गया राशिद भाई, मज़ा आ गया यार। आज तेरी बात बड़ी है जी। और मनीब ने और उधर से हमारे उस्तादों ने सैंपल भी दिखा दिया ना मुनीब भाई ने। मैंने अल्फाज का बारीक, तो हर चीज़ बारीक दिखा रहे हैं ना आपको। तिल्ली देखें इसकी कितनी बारीक है कबूतर की, इसके पंजे देखें, इसके नाखून मनीब देखें, भाई मज़ा आ गया यार। हैं किस अंदाज में शौक हो रहा क्या है। बात है जी, आला जी आला, क्या बात है जी, माशाल्लाह। ले जी दोस्तों, ठीक है जी, क्या बात है। नहीं भाई मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ये देखें जी पंजे, ये देख लें पंजे इसके जोड़े में। हाँ वही बात अप्लाई हो रही है ये ना, देखें। वही हाँ वही बात अप्लाई हो रही है जो आप खुलेगा कह रहे हैं। नहीं। बिल्कुल वैसी ही हो रही है, बिल्कुल ऐसी हो रही हैं पतले लंबे। है। बिल्कुल कुशादा भी हैं, पतले भी हैं, लंबे भी हैं, रंगीन भी हैं, खुश्क भी हैं। ये देखें हिलाने से भी ये कबूतर, और जब पकड़ेंगे ऐसे तो ये जोड़ लेगा आपस में। ठीक हो गया। ले जी, वाइंड अप करेंगे जी। दिखाना अभी और कबूतर कोई, ये हो गया। एक देखें चलें। चले एक देख के फिर मैं राशिद से एक बात करूंगा, फिर मैं वाइंड अप करूंगा। एक मेरे दोस्त हैं काशिफ, सियालकोट मिल्क वाले ना, बादराबाद। जिसका पहले आपने चौसा दिखाया है जी, टेडी एक में ना? मैंने आपको 88 नंबर दिखाई थी। ये देखें टेडी कबूतर, ये तो बिल्कुल वैसे लग रहा है ना ये उस्ताद, ये असल में वो कबूतर तो वो वही है, जो सिर्फ हाँ, कलर का उस्ताद फर्क है। चौधरी सखी वाले कबूतर उसने मेंटेन किए हुए हैं कराची में। मतलब मेरे ख्याल में उसके पास बहुत आउट क्लास कबूतर हैं प्योरिटी के अंदर। ये उसी के कबूतरों में से कबूतर है। ये मैंने अभी इसके बच्चे भी छोड़े हुए हैं उड़ाने नहीं भाई दिखाएं, इसके पंजे तो दिखाएं, वैसे ही है। हैं? इसके पंजे भी दिखाओ। पैर वही हैं। अच्छा सही है, अल्लाह का जी, माशाल्लाह, क्या बात है जी, असल में शुक्रिया। ठीक है जी, ले जी, आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपने हमें टाइम दिया। मुझे इतनी खुशी हुई है ना, क्योंकि जब अपने मिजाज के बंदों से बंदा मिलता है ना, ऐसा वैसे तो सबसे मिलते हैं, ये मादा तो फिर मज़ा आता है गुफ्तगू में। ले जी राशिद भाई, जाते हुए अभी दिखाना और कोई एक मादा दिखाते एक और जी, ले जी फरमाइशी है जी, एक मादा और जी, फिर राशिद भाई से वाइंड अप करवाऊंगा जी। ये सारा प्रॉब्लम जी, पीछे पड़ गए भाई। पढ़े हैं जी, पढ़ना है जी, को बात कम की। ये आपने बारीक वाली जो बात बताई है, ये छोटी बात है। अच्छा मुझे नहीं पता कि ऐसे पहले भी ये, लेकिन बारीक का जिक्र वैसे आता है, लेकिन इस तरह से एक्सप्लेन नहीं हुआ। नहीं, अगर मैंने कोई गलत कहा, नहीं बिल्कुल ट्रू है, सच्ची बात है। हाँ जी, ये देखें, ये मेरे वो जो बड़ा टाली वाला है उसकी बेटी है, देखें। किसके साथ? डायरेक्ट? हाँ, उसके साथ मैंने एक कसूरी मादा। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, आप किसके साथ? ये मेरी बड़ी चैंपियन कबूतरी है। इसके साथ का एक भाई था, वो 2 कली में जो है मेरे पर रात में 7:45 बजे तक बैठा, वाह आसिफ वाली छत पे PCHS में। माशाल्लाह। ये उसी की एक बहन है, देखें जी। रखे उधर बस, ठीक है। हाँ जी, क्या बात है जी, माशाल्लाह। बहुत पॉइंटेड कबूतरी है। आला आला, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। देखिए जी इसका पर, दिखाएं जी। ये एक मॉडल पर है नए शौकीनों के लिए। ठीक, वेरी गुड जी। ये ऊपर से शुरू करता हूँ जी, फिर मुकम्मल करता हूँ जी, ठीक है जी। ये जी रोड मैप है जी।
नए शायकीन के लिए जी आला हो गया जी। आला तरीन पर की मालिक है ये सब ये मेरे उस्ताद के ही मेंटेन किए हुए हैं। जो आज ये वो फूल हैं, ये वो पौधे हैं जो मेरे उस्ताद ने लगाए हैं। आज मैं इनकी खुशबू सूंघ रहा हूँ और मजे ले रहा हूँ। देखिए जी, मेहनत तो उस्ताद ही करते हैं ना, ये इनका फिर सब तक ये उसका वो पहुंचता है साथ। लेवल की कबूतरी जो मेरे खुड्डे में आई है, तो ये क्रेडिट सिर्फ मेरे उस्ताद जनाब एहसनपुरी साहब का है। चलो जी, फिर दिखाएं इसके पंजे भी, मैं देखूँ वो आया कि नहीं आया इसमें। ये ना हो तो फिर काट के ना खा जाए कबूतरी। ठीक हो गया। ये देखें, वाह वाह जी वाह, कंटिन्यू वही है जी। तेल भी देखें, बिल्कुल पैर देखें, हिलेगा नहीं। हाँ बिल्कुल पैर भी स्टिल होना चाहिए, जैसे दुम स्टिल होनी चाहिए ना। दुम के बारे में लोग बोलते हैं दुम स्टिल होनी चाहिए, पैर भी ऐसे ही स्टिल होने चाहिए कि जहाँ मजा है। कैसी बात है, मुनीब भाई देख लिया वल्ला बड़ा मजा आया कुतुबबाजी का। पर देख लिया। हाँ जी बिल्कुल देखा है, आज बड़ा मजा आया कुतुबबाजी। चलें एक पर के बारे में एक और चीज देखें, ये देखें हाँ जी, कैसे फोटोजेनिक है। हाँ बिल्कुल ऐसी है, ऐसी आप पर ऐसी कैसे है जी, फोटोजेनिक बिल्कुल। पर है। हाँ जी बिल्कुल ऐसी है, कागज बहुत इनका शुक्रिया। बहुत बारीक होना चाहिए, बहुत बड़ी बात नीचे करते तो हैं, हाँ, बस- feather। हाँ बिल्कुल ऐसी है, ऐसी एंड ऐसी। इसका बारीकी है। हाँ जी आ जाए एंड बारीक है। एंड बारीक ही है बिल्कुल। राशिद भाई वाइंड अप करूँगा, अपने मोहतरम और प्यारे दोस्त के साथ बैठे हुए हैं। हाँ जी, कोई अल्फाज इनके लिए भी अदा करें, क्या कहेंगे मैं मुनीब भाई के लिए, क्या इन्होंने कहेंगे? हमारे एक मिनट, मुनीब भाई के लिए क्या कहेंगे जी? मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ आपसे पूछ रहा हूँ कि मुनीब भाई के लिए कुछ कहें। मैंने तो कहा चीता प्लेयर है, यार तो मेरे पास तो कोई अल्फाज ही नहीं है। करे ना कुछ जैसे बरीक का बयान किया ऐसे ये भी कर दे। अगर आप बहैसियत चेयरमैन टूर्नामेंट कराची ग्रैंड अलायंस अगर इसके बारे में पूछेंगे शौक के हवाले से, तो मैं बता सकता हूँ। चलिए वैसे कर ले। देखिए मैंने बहुत कम खिलाड़ी ऐसे देखे हैं कराची के अंदर जी जी कि जो हमारे इस कवानीन जो हमने बनाए हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना, उसको फॉलो करना। सरदार अब्दुल कयूम खान साहब ने जो सरबराही कमेटी के इंतज़ाम के अंदर जो शौक कराया अभी, और उसको हमारे कवानीन की सख्ती के साथ पाबंदी करना, और ये कहकर कि मैं सरबराही कमेटी का मेंबर होने के बाद भी अगर इस कानून को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना कर सका और इसको फॉलो ना कर सका, तो फिर मेरे शौक करना बेकार है। ये इतना हौसलेमंद और इतना बहादुर खिलाड़ी हमें मिला है कराची के अंदर कि जो कबूतर कटवाने का हौसला इतना रखता है माशाल्लाह। जैसे खान साहब ने कटवाया है जी, हाँ साहब ने 2 मिनट पे। आप बात की फांसी- मैंने पूछा ना, सेकंड हो गए। मैंने पूछा, मैंने कहा बड़े भाई आप 2 मिनट पूछा ना मुंसफ ने कि क्या करना है जी, वो 2 मिनट उन्होंने कहा मैं बस आपको काटो बताऊं- उसको। मैं आपको बताऊं, काटो उसको। जब उस मुंसिफ के साथ वो केस चला है तो तमाम गवाहियां, तमाम मामलात खान साहब के हक में आ गए थे। ऐसा ही है। उसके बाद हक में आने के बाद जब एंड हुआ, हाँ, फिर खान साहब ने बोला अब मुझे कबूतर नहीं चाहिए। चाहिए बोला सर ये सारी गवाहियां बोला कबूतर नहीं, तो मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं तो चाहिए। देखना चाह रहा था कि क्या मामला चलते हैं, किस तरह चलते हैं। तो खान साहब ने कबूतर कटवा लिया। बड़ी मुंसिफ बात की उसके ऊपर। बड़ी बात यही बात हौसला और यही जीदारी, यही दिलेरी मुनीब के अंदर है। वो कराची के मौसमी हालात में कबूतर इसके जुड़ गए, मिल गए। प्रेशर था हवा का, नए कबूतर थे, नए सीजन के कबूतर थे, नए नए बच्चे इसने। किस दिन में छत खोली? मुश्किल से मेरे ख्याल डेढ़ महीना ही हुआ होगा इसने छत खोली हमारी ख्वाहिश के ऊपर कि भाई आप बिस्मिल्लाह करें। कबूतर आपस में मिल गए। तो इस शख्स ने पहले ही दिन कबूतर अपना खुद कैंसिल कराए, दूसरी उड़ान में कैंसिल कराए। बड़ी बात। फिर अगला टूर्नामेंट आया अक्टूबर का, उसमें फिर कबूतर इसी तरह ज्वाइंट हुए या किसी खेल पानी से हुए, ये तो ये बेहतर जानता है। हो जाता है पूरे कबूतर सीजन परबाजी है हो ना, जाता है। हो जाता ये है। हौसला इसी के अंदर था कि इसने खुद कबूतर कैंसिल किए कमेटी के आने से पहले, इत्तला देने से पहले या मुंसिफ की कंप्लेंट से पहले। बड़ी बात है, कबूतर खुद, जरूरत ही नहीं पड़ी किसी के कहने सुनने की। तो यही एक कबूतर परवरी की तारीफ है। स्पोर्ट्समैन जी, क्या बात है जी। मुनीब भाई पैगाम दोस्तों के नाम, मेरी ये भी रवायत है। पाकिस्तान के और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान से कोई बाहर बात जितने है। भी दोस्त हैं, जी। सबको मैं ये पैगाम दूंगा जी। कि शौक करें ईमानदारी से जी और हौसले से। जी ठीक है। बेईमानी अगर आप करेंगे तो एक ना एक दिन पता चल जाएगी, और उससे फिर आदमी की इज्जत नहीं रहती। ऐसे ही तो इंसान निकलती जो है। है एक तो मेहनत करे शौक में, दूसरा समझदार उस्ताद के साथ अपना ताल्लुक़ रखे जो उसको कुछ बताए। बहुत सारे मतलब मैं कहना नहीं चाहता, कुछ ऐसे भी मतलब उस्ताद होते हैं जो वक्त जो है मतलब इंसान का लेते हैं, लेकिन ये है कि उसको प्लेयर नहीं बनाते, उसको जो है मतलब गोली की हद तक महदूद कर दिया कि आया दाना पानी लेके चला गया बस मोहताज रहे। मोहताज रहे। लेकिन ये होता है एक आदमी होता है वो उसको खुद तैरना सिखा देता है। उस्ताद ऐसा हो कि जो आपको तैरना सिखा दे, आप
कबूतर कहीं से भी लेके बना सको, दाना पानी जो भी मैसर हो, जो भी चीज़ें मैसर हो, उनसे आप कबूतर उड़ा सको। तो मैं उस आदमी को कहता हूँ कि वो वाकई उस्ताद है, वो खुले दिल से आपको हर चीज़ सिखा रहा है। और अपने जैसे जो एसोसिएशन है, आप जिस रूल के तहत कबूतर उड़ा रहे हैं उनकी पाबंदी करें। हार जीत जो है वो गेम का हिस्सा है, लेकिन इंसान को डरना नहीं चाहिए, कबूतर उड़ाते रहना चाहिए। जी, कबूतर उड़ाना ज़रूरी है। कबूतर पाले हैं आपने, आप कबूतर नहीं उड़ाएं तो बेकार है। शौक के अंदर जो है इंसान को इन रहना चाहिए और हिस्सा लेते रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो बस यही है, और क्या कहें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम दिया कि हमारा शौक देखें। मनीष भाई, आपने आज मेरी सारी बातें गलत कर दी हैं, ठीक है ना जी। मैं जो असेसमेंट आपके मतलब रखता था ना, आप वैसे नहीं थे, ठीक है जी। आप जेदी का एक दूसरा रूप भी हो, मदाजन, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं था। और समझदार भी हैं, जो आपके उस्ताद हैं, उनसे जो आपने सीखा है उनको एक्सप्लेन भी आपको करना आता है जी। मुझे मज़ा आया जी शौक का जी, पूरे दिन का आज का। अल्लाह हमेशा आप लोगों को खुश रखे जी। यंग प्लेयर्स इतनी अच्छी गुफ्तगू करें तो बहुत मज़ा आता है। राशिद भाई, बहुत मज़ा आता है जी। आपने बड़े क्रॉस क्वेश्चन किए मुझसे आपने। राशिद भाई देखिए, हमें बहुत से लोग देख रहे हैं, अगर किसी को उस बात का फ़ायदा होता है ना, तो कम से कम ये ज़रूर होगा कि जितने ये पूछा था तो हमें ये पता चल रहा था, ठीक है ना जी। हमें तब पता चला कि जितने ये सवाल किया है। नहीं, मुझे बड़ी खुशी है कि आपके चैनल से मेरा पैगाम गया। लोगों ने, बहुत से ने मुझे फ़ोन किए, कुछ को लोगों के जहन में भी था, तो मैंने भी उसको भी क्लियर किया है कि इंशाल्लाह ताला ऐसा कोई मामला नहीं है। खान साहब हमारे सरपरस्त पहले भी थे, अब भी हैं और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक उन्हें सेहत ज़िंदगी दे। हमारी सरबराही कमेटी उनके शौक़ में उनके साथ मुनज़्ज़म है इसी तरीके से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ले जी, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ताला इस तूफ़ानी दौरे का सिलसिला चलता रहेगा जी। वाइंड अप करते हैं जी।